निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय पद 25 में हम लोग देखने वाले परमेश्वर की महिमा को। निकाली मेरे साथ निर्गमन 23 अध्याय पद 25 में क्या लिखा है? तू अपने परमेश्वर यहोवा की तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हालेलुया। बाइबल बताती तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से सारे रोगों को दूर करेगा। प्रियो, परमेश्वर की उपासना करना और उसके बाद उसकी आशीष के बीच में एक शब्द आया है, उस शब्द को कहते हैं हम तब। क्या लिखा है? तब। उस 25 पद में देखें आप कि उपासना करने के बाद में एक छोटा शब्द है तब। क्या लिखा है? तब। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। ये तब शब्द है जो दोनों को अलग कर रहा है, परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर की उपासना को और परमेश्वर की आशीष के बीच में एक शब्द है, वो शब्द का नाम है तब। जब आप और मैं परमेश्वर की उपासना करेंगे, जब आप और मैं परमेश्वर की सेवा करेंगे, तब परमेश्वर आपके और मेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और आपके और मेरे बीच से सारे रोग दूर करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर जो आपका और मेरा बनाने वाला है, वो आपके लिए और मेरे लिए एक शर्त को यहां पर रख रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हें मेरी उपासना करनी होगी, तुम्हें मेरी महिमा करनी होगी, तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। यदि तुम मुझसे आशीष को चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि मेरी ओर से तुम्हारी जिंदगी में चंगाइयां आए, तो तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, क्यों परमेश्वर ने यह बात इजरायली लोगों को कही? मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। निर्गमन की किताब 23 अध्याय और 25 पद में यह बात परमेश्वर इजरायली लोगों से कह रहा है। निर्गमन का मतलब क्या होता है? निर्गमन का अर्थ होता है प्रस्थान करना या निकल जाना। निर्गमन का अर्थ होता है प्रस्थान करना या निकल जाना। कौन निकल गए? किन्होंने निर्गमन किया? किन्होंने प्रस्थान किया? यह बात आपके और मेरे लिए सोचने लायक है। क्यों उन्होंने निर्गमन किया, क्यों उन्होंने प्रस्थान किया? बाइबल इस विषय में क्या बताती है? प्रिय, बाइबल इस विषय में यह बताती है कि इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे और मिस्र की गुलामी में से परमेश्वर ने इजरायलियों को बाहर निकाला और परमेश्वर ने उनके बीच में 10 चमत्कारों को किया। परमेश्वर ने उनके बीच में लाल समुद्र को 2 भाग किया। परमेश्वर ने उनके बीच में चट्टान से पानी निकाला। परमेश्वर ने उनके बीच में से आकाश से मेह बरसाकर राकाना मांडेलेबे, परमेश्वर ने आकाश से मेह बरसाया। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर ने आकाश से मेह बरसाकर वहां के लाहराबू शकाना मांडेलेबे, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर ने आकाश से मेह बरसाया, रोटियां बरसाई, मन्ना और बटेरे बरसाकर परमेश्वर ने उस जगह को ब्लेस किया, इजरायली लोगों को ब्लेस किया। परमेश्वर ने जब उनको आशीष दी तो परमेश्वर ने उनके आशीषों के बीच में एक शर्त रखी कि जब मैं तुम्हें गुलामी से बाहर निकाल कर ले आया, जब मैं तुम्हें अंधकार से बाहर लेकर आया, जब मैं तुम्हें तकलीफों से बाहर लेकर आया, मैं इसलिए तुम्हें गुलामी से बाहर लेकर आ गया हूं कि तुम मेरी सेवा करोगे। सर्व द लॉर्ड। और सर्व का जो मतलब होता है वो होता है सेवा करना।
उपासना करना, सेवा करना। मैं आपको सब के बारे में बताना चाहता हूं कि सब द लॉर्ड का मतलब क्या होता है। यदि सब को आप हिब्रू में देखेंगे तो हिब्रू में जो वर्ड लिखा गया हुआ है वो है अबाड। अबाद, अबाड वर्ड यूज किया गया है हिब्रू में। सब का जो हिब्रू वर्ड है वो है अबाड। और हवाड जो शब्द यूज किया गया है, हवाड जब शब्द यूज किया जाता है इजरायलियों में, वो इसलिए यूज किया जाता है कि वो सेवा को दिखाता है। तो ये शब्द जो अवार्ड यूज किया जा रहा है यहां पर, वो ये दिखा रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि इजरायली लोग उसकी सेवा करें। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसकी सेवा करें। जब आप और मैं उसकी सेवा करते हैं तो सेवा का जो रिवार्ड होता है, सेवा का जो प्रतिफल होता है, सेवा का जो इनाम होता है, वो ये होगा कि हमारे अन्न और जल पर आशीष होगी और हमारे बीच से सारे रोग दूर होंगे। अन्न और जल पर आशीष का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी। परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के हर एक एरिया में प्रॉस्पर करूंगा। तुम्हारी नौकरी में तुम प्रॉस्पर होगे, तुम तुम्हारे बिजनेस में प्रॉस्पर होगे, तुम्हारे एग्रीकल्चर, तुम्हारे लैंड में तुम प्रॉस्पर होगे, तुम अपनी जिंदगी में प्रॉस्पर 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 संपन्न होते चले जाओगे। लेकिन यदि तुम मेरी सेवा नहीं करोगे, मैं तुम्हें खाना तो दूंगा, मैं तुम्हें पीना तो दूंगा, लेकिन तुम उस प्रॉस्पेरिटी के लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। प्रियो, 2 वक्त की रोटी यह प्रॉस्पेरिटी नहीं है। यदि आप और मैं सोच रहे कि अभी हमारा गुजारा चल रहा है, दिस इज नॉट ए प्रॉस्पेरिटी। परमेश्वर यहां पर गुजारा चलाने की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर इजरायली लोगों को यह नहीं बोल रहा है कि तुम मेरी सेवा करोगे तो तुम्हारा गुजारा चलेगा। लोगों का गुजारा तो बिना परमेश्वर की सेवा किए भी चलता है। लेकिन क्या खास बात है कि जब लोग परमेश्वर की उपासना करेंगे, जब लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो क्या खास बात होगी। परमेश्वर कह रहा है कि तुम प्रॉस्पर हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि ही विल ब्लेस योर ब्रेड एंड योर वाटर। परमेश्वर तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष देने की बात कर रहा है, और ये अन्न जल पर जो आशीष है वो प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी देना चाहता है, संपन्नता, जरूरत से कहीं ज्यादा। ये प्रॉस्पेरिटी का मतलब है कि आसपास के सारे लोगों से बढ़कर वो आपको ऊंचा करेगा। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यदि आप कह रहे हैं मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, तो आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है ना, वो संसार के सेवा करने वाले से ज्यादा होना चाहिए। तभी तो हम इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर संसार की सेवा करने वाले और परमेश्वर अपनी सेवा करने वाले के बीच में भेदभाव करता है। और मैं बिलीव करता हूं मेरा परमेश्वर उनके और हमारे बीच में अंतर को रखता है। नहीं तो क्यों लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे? क्यों लोग परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे? क्यों लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे यदि एक अंतर न हो? हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से निकालने के बाद में कहा था, मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं? इसका मतलब पूरे पृथ्वी पर ऐसा देश नहीं था जैसा कनान था। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? पूरी पृथ्वी में ऐसा देश था ही नहीं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। इसका मतलब सुपर नेचुरल प्रॉस्पेरिटी। वहां की जमीनें अद्भुत फलों को उपजाती थी, वहां के जानवर अद्भुत रीति से दूध दिया करते थे, वहां के जानवर बांझ नहीं हुआ करते थे, ढेरों बच्चे पैदा किया करते थे। वहां की जमीनें मानो अन्न नहीं सोना उपजाती थी। वहां की नदियां जीवन देने वाली नदियां थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा दूध और मधु, इट मींस सुपर नेचुरल प्रॉस्पेरिटी। यदि आप परमेश्वर की सेवा करोगे, परमेश्वर आपको दूध और मधु की ब्लेसिंग्स देगा। इसका मतलब सुपर नेचुरल प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में देगा।
कब? देन, कब? तब बाइबल बताती है जब आप और मैं उसकी उपासना करेंगे। प्रिय, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करें। क्या लिखा है मेरे भाई? फिर से उसको पढ़ना ताकि हम सब लोग सीख पाए। तू अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ, उपासना करना, ओके, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा हाँ, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है तू अपने परमेश्वर की उपासना करना, तब वो तेरे बीच से रोगों को दूर करेगा और तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी। और न कोई बांझ होगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 न तो कोई बांझ होगा, बाइबल यही बताती है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। लाक्राउंड डाला बाराना नमा। फिर से उस पद को पढ़ना मेरे भाई। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, ओके, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा आमेन। और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तब 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 वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता था कि जो यहां पर सर्व का मतलब है, सर्व, सर्व द लॉर्ड, सर्व करना, सेवा करना, इसका मतलब, इसके कई अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको रियल उसके मीनिंग बताना चाहता हूं, मैं आपको उसके रियल अर्थ बताना चाहता हूं कि सर्व के मतलब क्या होता है, इसका रियल मीनिंग क्या होता है। यदि आप सर्व का मतलब देखिए मेरे भाई और बहनों, लाक्रोन डाला बाराना नमा, तो वो सेवा के लिए उपयोग किया गया शब्द है, काम करने के लिए। सर्व का मतलब बॉन्ड सर्विस। मेरे साथ बोलो, बॉन्ड सर्विस, बॉन्ड सर्विस। बॉन्ड सर्विस, बॉन्ड सर्विस। बंधन वाली सेवा, बंधन वाली सेवा। सेवा के लिए नियुक्त करना, सेवा के लिए नियुक्त काम करने के लिए निर्देशित करना, काम करने के लिए यह निर्देशित सर्व का मतलब होता है ये सर्व का मतलब होता कि है परमेश्वर ने कि परमेश्वर हमसे ने एक बॉन्ड किया है, हमसे एक बॉन्ड किया है। परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए नियुक्त किया है, हमें काम करने के लिए नियुक्त किया सेवा है। के लिए नियुक्त किया है। सेवा के लिए नियुक्त किया यह है। इसका मतलब होता है ये इसका मतलब होता है कि जब आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर के साथ बॉन्ड में सेवा करेंगे, बॉन्ड में सेवा करेंगे, बॉन्ड में उसकी उपासना करेंगे, बॉन्ड में उसकी उपासना करेंगे, तब वो हमारे बीच में प्रॉस्पेरिटी देगा, तब वो हमारे बीच में प्रॉस्पेरिटी देगा और बीमारियों को दूर करेगा। और बीमारियों को दूर करेगा। कितने लोग आज चाहते हैं कि वे लोग प्रॉस्पर हो और आशीषित हों? कितने लोग आज चाहते हैं कि आपके बीच से रोग दूर हो? प्रियो, परमेश्वर ने यह वचन क्यों कहा? क्योंकि बाइबल बताती है कि जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर आए थे, उनमें से कोई भी रोगी नहीं था। जब परमेश्वर उन्हें मिस्र से बाहर निकाल कर लाया, उनमें से कोई भी रोगी नहीं था। उन्होंने अपने बच्चों से कहा होगा कि मेरे बेटे बेटियों सुनो, जब परमेश्वर यहोवा हमें मिस्र से बाहर निकाल कर लाया तो उन 40 साल में हमारे बीच में कोई रोग नहीं था। तो उनके बच्चों ने पूछा होगा, सच में पापा? बोले, हां मेरे बेटे, मिस्र में हमारी जिंदगी में रोग ही रोग थे, लेकिन जिस समय परमेश्वर हमें मिस्र से बाहर निकलाया, उसी रात ऐसा मिरेकल हुआ कि अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, पैरालिसिस वाले हील्ड हुए। प्रियो, सेम डे सेम नाइट, उस रात जब परमेश्वर उनको निकाल लेने पर था, बाइबल बताती है उनमें से कोई रोगी नहीं था। कैसे संभव है? जबकि मिस्र में तो उनकी जिंदगियां तकलीफ और दर्द से पीड़ित थी। इसका मतलब जो लंगड़ा होगा वो चलना शुरू कर दिया होगा, जो अंधा होगा सडनली स्टार्टिंग उसने देखना शुरू कर दिया होगा, चिल्ला रहेगा मैं तो देखने लगा, गूंगा बोलना शुरू कर दिया होगा, बहरे ने सुनना शुरू कर दिया होगा। उसी रात अमेजिंग मिरेकल्स हुए होंगे, जिस रात परमेश्वर उनको निकाल ले आया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था
कि उसके प्रतिज्ञा के देश में कोई बीमार, कोई लंगड़ा, कोई कमजोर प्रवेश करे। इसलिए उसने सबको हील कर दिया, सब चंगे हो गए एक साथ। और परमेश्वर उनको चंगाई दिलाकर, परमेश्वर उनके ऊपर अपनी अनुग्रह करके उस मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल कर ले आया। और परमेश्वर ने उसके सामने आज्ञाओं को रखा कि सुन लो, जिस प्रकार मैं तुमको मिस्र से चंगा करके बाहर ले आया, मैंने तुम्हारे घावों को चंगा किया, यह बताने के लिए मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। अब तुम्हें भी मेरे साथ बॉन्ड करना होगा। बोलो, बॉन्ड करना होगा, बॉन्ड करना होगा, प्रतिज्ञा करनी होगी प्रतिज्ञा करनी होगी कि तुम केवल मेरी ही उपासना करोगे, मेरी ही उपासना करोगे, और किसी की नहीं, और किसी की नहीं। तब मैं तुम्हारे अन्न और जल पर, मैं तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, और तुम्हारे बीच से, और तुम्हारे बीच सारे रोगों को दूर करूंगा, सारे रोगों को दूर करूंगा, और मैं तुम्हें संतान की आशीष दूंगा, संतान की आशीष दूंगा। तुम्हारे बीच से तुम्हारे बीच किसी का मिसकैरेज नहीं होगा, किसी का मिसकैरेज नहीं होगा, गर्भ नहीं गिरेगा, गर्भ नहीं गिरेगा, बांझ औरतें नहीं होंगी, बांझ औरतें नहीं होगी, और मैं तुम्हारी आयु को पूरी करूंगा, पूरी करूंगा। इसका मतलब बीच समय में, अधूरे समय में, समय से पहले कोई भी नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। समय से पहले, बोलो, समय से पहले कोई नहीं मरेगा। आज लोग कहते हैं अरे बहुत जल्दी चले गया ये, बहुत जल्दी चले गया है, अभी तो उसका समय नहीं था। अभी तो उसका समय नहीं था। क्या आपको ये बात कभी आपने सुनी है कि आप बहुत सारे लोगों के विषय में कहते हैं अरे यार इसकी उम्र नहीं थी अभी जाने की, अभी मरने की उसकी उम्र नहीं थी। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे एक बात बता रहा है कि जब परमेश्वर अपने कामों को प्रकट करेगा ना मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर हमारे बीच में काम करेगा ना, तो कोई भी व्यक्ति आधी उम्र में नहीं जाएगा, वो अपने पूरे समय को पूरा करे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है यहाँ पर हमारे बीच में। बोलो, परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वायदा है, सब लोग पूरी आयु करेंगे, सब लोग पूरी आयु करेंगे, आधे बीच से मैदान नहीं छोड़ेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियो, आज मैं आपको कुछ बातों के द्वारा सिखाना चाहता हूं कि कैसे आप और मैं परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, कैसे आप और मैं परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं, परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात, परमेश्वर की उपासना का पहला सिद्धांत, परमेश्वर की उपासना का पहला सिद्धांत। आप पूछ रहे होंगे कि उपासना करेंगे तो परमेश्वर अन्न और जल पर आशीष देगा, रोगों को दूर करेगा, बच्चों की आशीष देगा, गर्भ नहीं गिरेगा, औरतें बांझ नहीं होगी, और पूरी आयु में मैं आऊंगा, मैं पूरी आयु पूरी करूंगा, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब बीच से नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कैसे उपासना करूं? बोली, कैसे उपासना करूं? मैं आज आपको सिखाने वाला हूं मेरे भाई और बहनों, कुछ बातों के द्वारा, जिससे आज के बाद आप में से कोई बीमार न होगा, आज के बाद आप प्रोस्पेरिटी में चलेंगे, आपके बाद आपका बहनों आपका गर्भ नहीं गिरेगा, बहनें आप बांझ नहीं होंगी, भाइयों आपके परिवार में कोई भी बहन और बेटियां बांझ नहीं होगी, आपके परिवार में कोई भी अधूरी आयु में नहीं मरेगा, आधे समय में नहीं मरेगा, आपके घर में सारे लोग आयु को पूरी करेंगे, आपकी आयु पूरी होगी। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इसलिए तैयार हो जाइए शब्द लॉर्ड के लिए। बोलो, मैं परमेश्वर की उपासना करूंगा, मैं परमेश्वर की उपासना करूंगा, मैं परमेश्वर की उपासना करूंगा, मैं परमेश्वर की उपासना करूंगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की उपासना करने के लिए मेरे भाई और बहनों? यदि आप तैयार हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए, एक मन हो जाइए। यदि आप तैयार हैं परमेश्वर की उपासना करने के लिए, तो मैं आपको इंकरेज करता हूं कि पहला ब्रॉडकास्ट हमारा डिस्कनेक्ट हुआ था, इसलिए आप फिर से शेयर कर दें, फिर से शेयर कीजिए, फिर से शेयर कीजिए, सारे ग्रुप्स में, सभी दूर जहां जहां आप चाहते हैं फिर से शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस ब्रॉडकास्ट से जुड़ सके। और मेरा बिलीव है आज जो बातें आपने नहीं देखी, नहीं सुनी, वो काम मेरा खुदा करने वाला है। हालेलुया, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। तो प्रियो, पहली बात हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहली बात हम लोग देखने वाली है, उपासना करने में जो पहला काम आपको करना है वो है परमेश्वर को पहला स्थान देना।
आपकी और मेरी जिंदगी में परमेश्वर का जो स्थान होना चाहिए, बोलिए वो पहला होना चाहिए। वो पहला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए। परमेश्वर का जो स्थान होना चाहिए वो पहला होना चाहिए। हमारी जिंदगी के हर एक क्षेत्रों में जो परमेश्वर का स्थान होना चाहिए वो पहला होना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में परमेश्वर का स्थान कौन से नंबर पर है? चेक करो। आप बोलेंगे अभी हियाव बांध कर कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर का स्थान पहला है। मैसेज ध्यान से सुनना, तब आकलन करना कि क्या मैं पहले स्थान पर रखा हूं परमेश्वर को। कम ऑन चर्च। बाइबल की पहली किताब कौन सी है? कौन सी है? कौन सी मेरे भाई बता? उत्पत्ति। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति है। उसका पहला अध्याय और पहले पद में क्या लिखा है? उत्पत्ति का मतलब होता है आरंभ, और आरंभ की किताब उसका पहला अध्याय और पहले पद को पढ़ना मेरे भाई। क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर। बस क्या लिखा है? आदि में। क्या लिखा है? आदि। सब बोलिए आदि में। आदि में। आदि में। आदि में। इंग्लिश में लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड। हिंदी में लिखा है आदि में परमेश्वर। सब बोलो आदि में। आदि में परमेश्वर। परमेश्वर। आदि में कौन? परमेश्वर। आदि में परमेश्वर। आदि में परमेश्वर। और इंग्लिश में लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड। इसका मतलब बाइबल की शुरुआत आपको और मुझे ये कह रही है कि बिगिनिंग में सबसे पहले परमेश्वर है। लाक्रोंडाला बाराना नामा सीखे। जब आप इस बाइबल को खोलते हो, मेरे पास में ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह लिखा इन द बिगिनिंग गॉड। आदि में परमेश्वर। जब बाइबल कि पहली किताब उसका पहला पद ही बताता है कि आरंभ में परमेश्वर है प्रियो, क्या आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर पहले है? कौन आज आपकी जिंदगी में पहला है? वही आपका परमेश्वर है। यदि नौकरी पहले है तो नौकरी आपका परमेश्वर है। यदि आपकी पत्नी पहले तो पत्नी आपका परमेश्वर है। आपके बच्चे पहले स्थान पर है तो बच्चे आपका परमेश्वर है। पैसा आपका परमेश्वर। जो कुछ भी आपने पहला स्थान दिया है अपनी जिंदगी में जिसको भी, वही आपका परमेश्वर है। यदि परमेश्वर को आपने पहला स्थान दिया है तो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है इन द बिगिनिंग गॉड, इन द बिगिनिंग गॉड, इन द बिगिनिंग गॉड, इन द बिगिनिंग गॉड। आदि में परमेश्वर, आदि में परमेश्वर, आदि में परमेश्वर। परमेश्वर का स्थान क्या है आज आपकी और मेरी जिंदगी में? प्रियो, आपकी और मेरी जिंदगी में परमेश्वर का स्थान क्या है? परमेश्वर का स्थान पहला होना चाहिए। यदि हम बिगिनिंग शब्द को देखें, बिगिनिंग शब्द को देखें लाक्रोंडालाबा, तो बिगिनिंग का जो हिब्रू में जो अर्थ है उसको बोलते हैं रेशेत। हिब्रू में उसका मीनिंग होता है रेशेत। और परमेश्वर के लिए वहां एलोहिम शब्द का उपयोग किया गया है। और एलोहिम मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। रेशेत वर्ड का यूज किया गया है और रेशेत दिखाता है, इंडिकेट करता है, निर्देशित करता है। रेशेत जो शब्द निर्देशित करता है टाइम, समय को। रेशेत शब्द समय को इंडिकेट करता है, समय को इंडिकेट करता है। और उसका जो रियल मीनिंग होता है वो होता है पहला। सब बोले पहला, पहला, फर्स्ट, फर्स्ट। समय में पहला, समय में पहला, समय में पहला, समय में पहला, समय में ओहदा, समय में ओहदा, समय में आदेश, समय में आदेश, समय में स्थान, समय में स्थान, समय में पहला फल, पहला फल। सब कुछ समय में। समय में। इन द बिगिनिंग मीन्स, इन द बिगिनिंग मीन्स समय में समय में पहला, ओहदे में, रैंक में पहला, रैंक में पहला, आदेश में पहला, आदेश में पहला, स्थान में पहला, स्थान में पहला, और फर्स्ट फ्रूट, और फर्स्ट फ्रूट मतलब पहला फल। मतलब पहला फल। इसका मतलब था बिगिनिंग। इसका मतलब होता है बिगिनिंग। आज आपकी और मेरी जिंदगी में हमारे समय में पहला स्थान कौन लेता है?
हमारे रैंक ओहदे में पहला कौन है? हमारे स्थान में पहला कौन है? हमारे आदेश में पहला कौन है? हमारे समय में पहला कौन है? जबकि बाइबल जब शुरू होती है तो सबसे पहले इसी बात को कहती है, इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे अन्न जल पर आशीष दे, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे बीच से रोगों को दूर करे, तो आपको परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देना होगा। अभी कई सारे लोग हैं, थोड़ा मैसेज सुनकर अपनी जिंदगी में मस्त हो जाएंगे। उनको पता है, बीच बीच में आके चेक करेंगे प्रेयर कब शुरू की और प्रेयर में आएंगे। आप कैसे उम्मीद करते हो कि परमेश्वर आपको चंगाई देगा? आप कैसे उम्मीद करते हो परमेश्वर आपको प्रॉस्पेरिटी देगा? कैसे उम्मीद कर सकते हैं? क्या कोई मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, क्या आप और मैं परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? आप और मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते मेरे भाई और बहनों। जब आप और मैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे मेरे भाई और बहनों, तो परमेश्वर भी आपकी और मेरी जिंदगी में हर एक बातों को पहला स्थान देगा। आपकी चंगाई में आपको पहला स्थान होगा, आपके छुटकारे में आपका स्थान पहला होगा, आपकी आशीष में आपका स्थान पहला होगा, आपकी जॉब में आपका स्थान पहला होगा। आपकी जॉब में लोग आपसे पूछेंगे, अरे वो भाई को बुलाइए, वो बहन को बुलाइए। आप जिस भी कार्य में होंगे आप वहां पर पहले होंगे मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने जब बाइबल को लिखवाया मेरे भाइयों बहनों, उसने सबसे पहले ही लिखा, इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर। इसका मतलब सबसे पहले परमेश्वर है। इसके पहले की सूरज आता, सब बोलो, इसके पहले कि पृथ्वी आती, परमेश्वर। इसके पहले कि जल आता, परमेश्वर। इसके पहले कि आकाश आता, परमेश्वर। इसके पहले कि पेड़ पौधे आते, परमेश्वर। जल जंतुओं से पहले परमेश्वर। खेतों के अनाज से पहले, पेड़ों के फल से पहले परमेश्वर। सूरज और चांद और तारों से पहले, ब्रह्मांड से पहले परमेश्वर। हर एक बातों से पहले हमारा परमेश्वर। आज ये हो रहा है, सब चीजें पहले, परमेश्वर लास्ट में। जिस पृथ्वी को आपने पहला स्थान दिया, उससे पहले हमारा परमेश्वर था। जिस स्वर्ग को आप पहला स्थान दे रहे हैं, उससे भी पहले हमारा परमेश्वर, क्योंकि उसी ने अर्थ और हेवन को बनाया। सबसे पहले इन द बिगिनिंग गॉड, सबसे पहले स्थान परमेश्वर का। समय में पहला परमेश्वर, ओहदे में पहला परमेश्वर, आदेश में पहला परमेश्वर, स्थान में पहला परमेश्वर। लाइक ए फर्स्ट फ्रूट, पहला फल is our God. हालेलुया। जितने भी लोग आज परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देते हैं, मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, आप नहीं लेकिन आपकी जिंदगी की गवाहियां बताएगी कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर पहला है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन आज आपकी जिंदगी में पहले स्थान पर है? वही आपका परमेश्वर है। लिख कर रख लीजिए, जो भी आज आपकी जिंदगी में पहला है वो आपका परमेश्वर है। शायद वो फोन हो सकता है, शायद जॉब, शायद फैमिली, जो भी हो वही आपका परमेश्वर है। आप उसी से उम्मीद कर सकते हैं वो ब्लेस करे। लेकिन यहोवा, अल शद्दाई, एलोहिम, बोलो उत्पत्ति में इन द बिगिनिंग गॉड के लिए गॉड वर्ड यूज किया गया है, और हिब्रू में गॉड वर्ड के लिए एलोहिम यूज किया गया है। एलोहिम का मतलब त्रिएक परमेश्वर। एलोहिम मीन्स परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, यूनाइटेड गॉड।
परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा. परमेश्वर पवित्र आत्मा. It means It means Elohim. 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 Hallelujah. 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 यही बात आपको और मुझे समझनी है कि क्या आज मैं परमेश्वर को पहला स्थान दे रहा हूं. हालेलुया. Hallelujah. मैं आपको पहली बात अभी बताई है प्रियो कि परमेश्वर की उपासना करने का क्या मतलब है, क्योंकि परमेश्वर की उपासना की बहुत बड़ी आशीष है. जब आप परमेश्वर की उपासना करेंगे तो आपके अन्न और जल पर आशीष देगा. इट मीन्स प्रॉस्पेरिटी. आपके बीच से सारे रोगों को दूर करेगा. इसका मतलब हेल्थ, सुपरनेचुरल हेल्थ. आपके आसपास बीमारियां फैलेगी, महामारियां फैलेगी और आप इंजॉय करेंगे. आपके आसपास लॉकडाउन में लोग कर्ज में होंगे लेकिन आप प्रॉस्पेरिटी में होंगे. कब? बोलो तब. तब जब आप उपासना करेंगे. जब आप उपासना करेंगे तब. तब बोले तब वर्ड यूज किया गया है. तब वर्ड यूज किया गया है. दोनों बातों को अलग करने के लिए. दोनों बातों को अलग करने के लिए. एक नहीं है, एक नहीं है, एक शर्त है. एक शर्त है. जब आप उपासना करेंगे, जब आप उपासना करेंगे, आशीष है. आशीष है. उपासना नहीं, उपासना नहीं, आशीष नहीं. आशीष नहीं. कोई शक नहीं है. कोई शक नहीं है. प्रियो, बाइबल में और इस पृथ्वी पर कुछ भी अपने आप नहीं होता. कुछ भी अपने आप नहीं होता. बोलिए, यीशु ने 5,000 लोगों को 5,000 लोगों को खिलाया. स्वर्ग से रोटी नहीं आई. स्वर्ग से रोटी नहीं आई. पहले रोटी पृथ्वी से आई. पृथ्वी से आई. कितने लोग मेरे साथ में हैं? यदि आप मेरे साथ हैं तो ध्यान से सुनिए, मैं बहुत गहराई की बात कर रहा हूं. बोलो, यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया. 5,000 लोगों को खिलाया. उसके बाद 4,000 लोगों को खिलाया. उसके बाद 4,000 लोगों को खिलाया. पहले रोटी स्वर्ग से नहीं आई. स्वर्ग से नहीं आई. पहले पृथ्वी से आई. तब स्वर्ग खुला. यदि आप स्वर्ग खुला देखना चाहते हैं, यदि आप स्वर्ग खुला हुआ देखना तो पृथ्वी से स्वर्ग खुलेगा. तो पृथ्वी से स्वर्ग खुलेगा. हाँ, कई लोग स्वर्ग खोल रहे हैं बिना पृथ्वी से. इसलिए तो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा पता है? क्योंकि वो रोटी आपने यीशु के हाथ में नहीं दी है. आप तो बोल रहे हैं रोटी तो मैं खा लेता हूं, प्रभु रोटी से खिला. रोटी से प्रभु ने बोला रोटी लाना भैया, रोटी मेरे हाथ में दे, तब तो मैं इस रोटी को मल्टीप्लाई करूंगा. आज लोग बिना बीज बोए खेती करना चाह रहे हैं. आज लोग बिना परमेश्वर को पहला स्थान दिए ब्लेस्ड होना चाहते हैं. प्रियो, मैं बटरिंग प्रीचिंग नहीं करूंगा, मक्खन नहीं लगा रहा हूं. मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा दे रहा हूं. यदि आप परमेश्वर की उपासना नहीं करेंगे, यदि आप परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे, यदि आपको जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, तो आप भूल जाइए कि ये प्रॉस्पेरिटी और सुपरनेचुरल ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में काम करेगी. जितने भी लोग मेरे संदेश को आज सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का संदेश एक प्रोफेटिक मैसेज है. प्रियो, सबको बुला लीजिए, जितने भी आप आसपास आपके लोग हैं, क्योंकि आज संदेश आप सुन लेंगे ना, आप सुपर नेचुरल से ज्यादा ब्लेस्ड होने वाले हैं. आज आप वो बातें देखने वाले हैं जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने सुनी, ना चित्त पर चढ़ी है. अलौकिक बातें आपकी जिंदगी में होने वाली है. मैं हैरान हूं प्रियो, अभी परमेश्वर की प्रेजेंस देख के जो मेरे अंदर वो डाल रहा है. प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात, आपको अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान देना है. मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर को पहला स्थान दो. परमेश्वर को पहला स्थान दो. हर एक बातों में परमेश्वर को पहला स्थान दो. हर एक बातों में परमेश्वर को पहला. क्योंकि जब बाइबल शुरू होती है, उत्पत्ति 1 उसमें 1 में लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड. इन द बिगिनिंग गॉड. क्या लिखा है? पढ़ना मेरे भाई उसको फिर से एक बार. आदि में परमेश्वर ने हाँ, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. हालेलुया. क्या किया? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. थैंक यू होली स्पिरिट. थैंक यू होली स्पिरिट. ले क्रोंडाला बाराना नामा सेखे सेखलोरा नामांडेले ब्रेया नामा सखलब्रो. थैंक यू होली स्पिरिट. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. लिब्रा नामांडेले. थैंक यू होली स्पिरिट. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की.
हालेलुया। हालेलुया। और प्रियो, ये आदि वर्ड मैंने आपको समझा दिया है कि आपको अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। मैं आपको यीशु मसीह के जीवन से बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से परमेश्वर को हमेशा पहला स्थान दिया। क्या आपको याद है कि यीशु मसीह 12 साल की उम्र में मंदिर में शास्त्री फरीसी और सदूकी के साथ में बाइबल पर अर्थात पवित्र शास्त्र पर वाद विवाद करते हुए पाए गए, प्रश्न करते हुए पाए गए। और जब यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों से प्रश्न कर रहे थे बाइबल के विषय में, वो हैरान हो गए कि 12 साल का लड़का, इसे इतनी सारी शिक्षाएं कैसे प्राप्त हुई। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, उम्र मायने नहीं रखती। आज बोलेंगे हम अपोस्टली से बड़े हैं, हां आप उम्र में बड़े हो सकते हो, लेकिन प्रियो गॉड्स विजडम में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के अभिषेक में एक लेवल अलग होता है। शायद आप उम्र में बड़े हो सकते हो, आप उम्र में मुझसे डबल उम्र के हो सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता आपकी और मेरी अनॉइंटिंग का। अनॉइंटिंग उम्र देखकर नहीं आती, अनॉइंटिंग उम्र देखकर नहीं आती है। अनॉइंटिंग सबमिशन देखकर आती है। सबमिशन देखकर आती है। सब बोलो, अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग एज देखकर नहीं आती। एज देखकर नहीं आती है। आप बूढ़े हो गए, आप बूढ़े हो गए, अनॉइंटिंग आ गई, अनॉइंटिंग आ गई। सरकार बोलती है सरकार बोलती है 18 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, वोटिंग कर सकता है। वोटिंग कर सकता है। वैसे ही अनॉइंटिंग नहीं है। अनॉइंटिंग नहीं है। क्या आप 18 के हो गए, क्या आप 18 के हो गए, 30 के हो गए, 30 के हो गए, अनॉइंटिंग आ गई। अनॉइंटिंग आ गई। लेकिन अनॉइंटिंग के लिए सबमिशन चाहिए, सबमिशन चाहिए, समर्पण। समर्पण। जैसे आप समर्पण करेंगे, जैसे ही आप समर्पण करेंगे, आप प्रभु की उपासना करेंगे, आप प्रभु की उपासना अनॉइंटिंग आ जाएगी। अनॉइंटिंग आ जाएगी। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में पहला स्थान परमेश्वर को दिया, परमेश्वर को दिया, क्योंकि वो मनुष्य के पुत्र के रूप में आया, मनुष्य के पुत्र के रूप में आया। इसलिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, परमेश्वर ने उसका अभिषेक, यीशु का अभिषेक किया, यीशु का अभिषेक किया, यीशु का अभिषेक किया। यीशु का अभिषेक किया। बचपन से यीशु मसीह प्रभु को पहला स्थान दिया, प्रभु को पहला स्थान दिया। इसलिए उसके अंदर में बुद्धि और ज्ञान और समझ का भंडार था। 12 साल की उम्र में अच्छे लोगों का मुंह बंद कर दिया। यदि आप अनॉइंटिंग चाहते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान देना होगा, सबसे बढ़कर परमेश्वर को पहला स्थान देना होगा। यदि आप अनॉइंटिंग चाहते हैं, यू वांट अनॉइंटिंग, यू वांट हीलिंग, यू वांट प्रॉस्पेरिटी। आप यदि प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अनॉइंटिंग चाहते हैं, ब्लेसिंग चाहते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में पहला स्थान परमेश्वर को देना होगा। यीशु मसीह अपनी जिंदगी में अपने पिता परमेश्वर को पहला स्थान दिया। कैसे? पर्व में सब लोग आनंद मना रहे थे, यीशु मसीह अपने पिता के भवन में था। बोलो, यही अंतर है। संसार आनंद मनाएगा, संसार त्योहार मना रहा है। फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे और भी त्योहार हैं, जिनकी फोटोएं डाल चुके हो आप लोग। फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, ये डे, वो डे, फादर डे, मदर डे, हर एक का दिन है। प्रियो, सब सेलिब्रेशन कर रहे थे। वैसे ही एक त्योहार था। यीशु मसीह 12 साल की उम्र में पर्व में गए थे। उनके पापा मम्मी लेकर गए, लेकिन यीशु मसीह उस पर्व में परमेश्वर को पहला स्थान दिए। वो उस पर्व से जब लौट रहे थे, वो मंदिर में परमेश्वर का काम कर रहे थे। आज लोग त्योहारों में, आज लोग परंपराओं में, आज लोग रीति रिवाजों में परमेश्वर को भूल जाते हैं। क्या कर देते हैं? परमेश्वर को भूल जाते हैं। प्रियो, कहां गया आपका गॉड फर्स्ट? इन द बिगिनिंग गॉड। चंगाई के लिए सबसे पहले परमेश्वर, छुटकारे के लिए सबसे पहले परमेश्वर, आशीष के सबसे परमेश्वर। लेकिन जब सेवा की बारी आती है तो परमेश्वर का रिंग कहां है? यीशु के जीवन से देखिए। बोलो, सब लोग त्योहार मना रहे थे, यीशु मसीह परमेश्वर की सेवा कर रहा था। इसको कहते हैं गॉड फर्स्ट। जब संसार एंजॉय करता है, ओ खुदा के लोग उसकी सेवा करते हैं। ये हमारी जिंदगी में है, ये हमारी जिंदगी है।
ये हमारी जिंदगी ये है। मेरी जिंदगी है जो मैं प्रचार कर रहा हूं। मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको प्रचार कर रहा हूं कि जब दुनिया एंजॉय कर रही है, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों हमारे फॉलोवर्स, हमारे व्यूअर्स, हम जिनके लिए प्रार्थना करें, क्यों आश्चर्यजनक रिजल्ट आप ऑनलाइन मीटिंग्स में देख रहे हैं? उसका कारण यह है कि जब संसार एंजॉय कर रहा है, हम घुटनों पर हैं, हम परमेश्वर की प्रेजेंस में पूरा दिन भर खुदा के साथ बैठकर प्रार्थना करके परमेश्वर को फर्स्ट कह रहे हैं, परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं। जब मैंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चंगाई में, छुटकारा में, आशीष में, प्रॉस्पेरिटी में, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर ने मुझे पहला स्थान दिया है। आप यदि अपनी जिंदगी में पहला स्थान चाहते, मेरे भाई और बहनों, आपको क्या करना है? परमेश्वर को उपासना करना है। जितने भी लोग अभी मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, यदि जितने भी लोग मुझे अभी ऑनलाइन सुन रहे हैं, प्लीज शेयर करके दिखा दो कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का पहला स्थान है। बोलिए लोगों को, जहां जहां आपके अंदर ताकत है वो काम कीजिए। मैं भी बताना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर में इतनी ताकत है कि वो आपके हर एक क्षेत्र में आपको ब्लेस करेगा। आप जितना बढ़कर परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे, परमेश्वर उससे ज्यादा बढ़कर आपके लिए करेगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और बुलाएं लोगों को और बोलें कि देखो परमेश्वर का पहला स्थान क्या होता है। लोग परमेश्वर को पहला स्थान देना भूल गए हैं। आज अपनी शादी के लिए आप खुदा को छोड़ दोगे, अपनी शादियों के लोग खुदा को छोड़ रहे हैं, अपने बच्चे के लिए लोग खुदा को छोड़ रहे हैं, अपनी नौकरी के लोगों ने खुदा को छोड़ दिया है। एक बहन के टेस्टमनी में देना चाहता हूं, कितने लोग सुनेंगे? वो बहन अभी ऑनलाइन है मेरे साथ में, मैं पब्लिकली बहन आपकी तारीफ करूंगा सब लोगों के सामने। बहन की तारीफ में पब्लिकली, अभी मुझे सैकड़ों लोग सुन रहे हैं, टेस्टमनी सुन लीजिए उस बहन की। एक बहन जो लगातार हमारे साथ लाइव में जुड़ी है, अभी भी वो लाइव मुझे सुन रही हैं। परमेश्वर ने एक बहन के लिए एक अच्छा जॉब ऑफर किया। वो जॉब में उनकी एक अच्छी सैलरी थी, वो जॉब में उनको एक पर्सनल केबिन था, उस जॉब में उनको बैठना था, सब अच्छा था। बहन जब ज्वाइन करने के लिए गई उस जॉब को, तब उन्होंने कहा कि आपको संडे भी जॉब करनी होगी। बहन ने बोला आपकी नौकरी आपको मुबारक, संडे को मैं जॉब नहीं करूंगी क्योंकि मैं संडे परमेश्वर का है। कितने लोग हैं जो जॉब को लात मार सकते हैं संडे को जॉब न करके? कितने लोग हैं, मैंने अपने चर्च के लोगों को सिखाया है, 1 लाख रुपए की नौकरी मिले संडे मत जाना। 1 लाख रुपए की नौकरी मिले संडे मत जाना, क्योंकि तुम्हारा 1 लाख रुपया तुमको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा, लेकिन यदि तुम परमेश्वर को पहला स्थान दोगे तो तुम लोग स्वर्ग जाओगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बहन, गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा हूं मेरी बहन, कि आपने उस जॉब को लात मारकर स्वर्ग का दरवाजा खोला है। आपने संडे जॉब न करने का फैसला करके अपने और अपने परिवार के लिए अनंत जीवन को चुना है। आप सुपरनेचुरल ब्लेस्ड हैं और अपने परिवार के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक आदर्श है मेरी बहन। आमीन। मैं खुश हूं आपके इस कार्य से। नौकरी 10 आ जाएगी आपके पास में जब परमेश्वर फर्स्ट है। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुश हूं बहन के इस काम को देखकर कि संडे उन्होंने एक बेस्ट जॉब को ठुकरा दिया। नहीं करनी, संडे जॉब नहीं करूंगी मैं। कितने लोग हैं जो संडे को जॉब को लात मारते हैं? घर में कुछ काम होगा, संडे छोड़ देंगे। कहां गया गॉड फर्स्ट? इन द बिगिनिंग गॉड, इन द बिगिनिंग गॉड। कहां है इन द बिगिनिंग गॉड? आप जिसके पीछे भाग रहे हो ना, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, उसको बनाने वाला इन द बिगिनिंग गॉड, एलोहिम गॉड, ये वर्ड यूज कर रहा है। जब आप और मैं अपनी जिंदगी में खुदा को पहला स्थान देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पहला स्थान देगा। आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में, आपके लोगों में, आपके हर एक कामों में परमेश्वर पहला है। लाक्रोन डाला बानानामा सीखे। हालेलुया, परमेश्वर पहला है। मैं बहुत खुश होता हूं जब मैं ऐसी टेस्टमनीज को सुनता हूं कि कुछ तो लोग हैं जो खुददार हैं, जो कुछ तो लोग हैं जो खुदा के लिए छोड़ना चाहते हैं अपनी जिंदगी को। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
प्रियो, मैंने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए बहुत सारी बातों को ना कहा है। आपको क्या लग रहा है? मैंने कोई बाइबल कॉलेज नहीं किया मेरे भाइयों बहनों। मेरा प्रोफेशन जो था वो मेडिकल था, मेडिसिन्स बनाने का काम था हम लोगों का। और मेरा बिब्लिकल कोई रिकॉर्ड नहीं था, वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। मैं एक अलग प्रोफेशन से खुदा के पास आया हूँ और आज परमेश्वर ने मुझे एक अच्छे पद पर रखा है। कारण उसके पीछे ये है मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान दिया। कुछ भी अपने आप नहीं होता मेरे भाइयों बहनों। यदि वो बच्चा यीशु के हाथ में रोटी नहीं रखता, यीशु को पहला स्थान नहीं देता, वो बोलता बच्चा यदि यीशु को बोलता कि प्रभु ये रोटी तो मम्मी ने मुझे दी थी, मैं खाऊंगा, यदि मैं वह दे दूंगा आपको तो मैं क्या करूंगा। उसको पता था बच्चा, ओ जीसस, यीशु ने तभी तो कहा बच्चों की तरह बनो। क्या आपको लगता है उस 5000 की भीड़ में किसी के पास रोटी नहीं होगी? कितने लोग मेरे साथ में हैं? यदि आपको पता चल रहा है कि आप जहां जा रहे हो आपको रात हो जाएगी, आप ट्रेन में सफर करने जाते हैं, आप रोटी रखते हैं साथ में। कितने लोग मेरे साथ है? एक मन हो जाओ। ट्रेन में यदि 5000 लोग चढ़े हुए हैं, आप अंदाजा लगाओ ट्रेन में कितने लोगों के पास, आपके हर बोगी में किसी न किसी पास रोटी होगी। ट्रेन में यदि 5000 लोग बैठे हो तो कितने लोग आप विश्वास करते हैं? 5000 में से मैं विश्वास करता हूं 2500 लोगों के पास में खाना होगा। ट्रेन के अंदर में जाने वाला व्यक्ति रोटी रखता है, तो यीशु के साथ जो 5000 लोग होंगे, क्या उनके पास, कुछ लोगों के पास रोटी नहीं होगी? लेकिन बाइबल बताती है उसमें से एक ही बच्चा समझदार निकला। बोलो, एक ही बच्चा समझदार था। एक ही बच्चा समझदार था। उसने गॉड फर्स्ट किया, उसने गॉड फर्स्ट किया, परमेश्वर को पहला स्थान दिया। परमेश्वर को पहला अपना खाना, अपनी रोटी, वो बच्चा है, उसकी माँ को लगा होगा मेरा बेटा यीशु को देखने जा रहा है। उसने रोटियां पकाई, कुछ छोटी मछलियां रखी, अपने बच्चे को टिफिन बांधा, बोला मेरे बेटे जब शाम हो जाएगी तुझे भूख लगेगी, इन रोटियों को खाना। लेकिन जब खबर लगी यीशु को रोटी चाहिए, अरे यीशु को रोटी चाहिए, वो बच्चे ने बोला जिसको मैं देखने आया हूँ, उसको रोटी चाहिए, ये लो। लेकिन उन 5000 लोगों में से कोई ऐसा नहीं निकला जो अपना खाना यीशु को देता। बाइबल बताती है वो बच्चा आज बाइबल में आ गया है, बाइबल में आ गया है, जीवन की किताब। तो बाइबल इज ए the book of life, the book of life। एक और किताब जो स्वर्ग में लिखी जा रही है, उसका नाम भी जीवन की किताब है। जब आज आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, जीवन की किताब में आपका नाम लिख दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस जीवन की किताब में लिखा जाएगा नौकरी से पहले, पत्नी से पहले, बच्चे से पहले, दुनिया से पहले इस व्यक्ति ने मुझे स्थान दिया है। अब मैं भी इसके पूरे खानदान में, इसके पूरे शहर में, इसके पूरे देश में इसको पहला स्थान देता हूँ। पहले नंबर पे आपका नाम, उसके बाद लोगों की लिस्ट। हालेलुया, हालेलुया। आपके खानदान में, आपके पीढ़ियों में आपका नाम पहले आ जाएगा। बोलो, उन 5000 लोगों का नाम नहीं है, लेकिन इस बच्चे का आदर के साथ नाम लिया जाता है, क्योंकि इस बच्चे ने यीशु को रोटियां दी थी। जब आज आप यीशु को पहला स्थान देंगे, अपनी नौकरी में, अपनी खेती में, अपनी जिंदगी में, अपने कामों में, अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में,
व्यवसाय, हर एक क्षेत्र हर एक क्षेत्र जो हमारा है, जो हमारा है, उसमें पहला परमेश्वर। उसमें पहला परमेश्वर। तो आप भी तो आप भी जीवन की किताब में जीवन की किताब पहले में होंगे। पहले होंगे। आपकी नौकरी में आपकी नौकरी में आप पहले होंगे। पहले होंगे। आपके प्रमोशन में आपके प्रमोशन आप में पहले होंगे। आप पहले होंगे। और आपकी शादियों में, आपकी शादियों में, पार्टियों में, पार्टियों में, आप कहीं जाएं, आप कहीं जाएं, आपका नाम आपका नाम पहले लिया जाएगा। पहले लिया जाएगा। जिस जगह आप नहीं जाएंगे, जिस जगह आप नहीं जाएंगे, लोग कहेंगे लोग कहेंगे आज वो नहीं आए, आज वो नहीं आए, आज वो भाई नहीं आया। आज वो भाई नहीं आया। लोग आपसे फोन करेंगे। लोग आपको फोन क्योंकि क्योंकि जब एक व्यक्ति की नजर में जब एक व्यक्ति की नजर गॉड्स वैल्यू होगी, गॉड्स वैल्यू होगी, गॉड्स वैल्यू होगी, God's value होगी, परमेश्वर की कीमत होगी, परमेश्वर की कीमत तो होगी, परमेश्वर ऐसा करेगा। तो परमेश्वर ऐसा संसार करेगा। में आपकी कीमत होगी, संसार में आपकी कीमत आपकी होगी, कीमत होगी। आपकी कीमत होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने यीशु ने 12 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में परमेश्वर को पहला स्थान दिया। परमेश्वर को पहला स्थान दिया। उस छोटे बच्चे ने उस छोटे बच्चे ने रोटी देने के लिए रोटी देने के लिए पहला स्थान दिया। पहला स्थान दिया। आज आपको आज आपको आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में पहला स्थान परमेश्वर को देना है। पहला स्थान परमेश्वर जब को भी देना। बाइबल खोलते हो, जब भी बाइबल खोलते हो, ज्ञानी मत बनिए। ज्ञानी मत यदि बनिए। बाइबल की किताब का बाइबल की किताब का जब उसको खोलते हैं आप, जब उसको खोलते हैं आप, पेज पलटाते पेज हैं, पलटाते हैं, पहला अध्याय निकलता है, पहला अध्याय निकलता है, पहला पद निकलता पहला है, पद निकलता है, शुरू शुरू के 4 शब्द, शुरू के 4 शब्द, आदि में आदि में परमेश्वर, परमेश्वर, शुरू के 3 शब्द, शुरू के 3 शब्द, आदि में आदि में परमेश्वर। परमेश्वर। ये 3 शब्द समझ लिए, ये 3 शब्द समझ लिए, 3 शब्द समझ लिए, 3 शब्द समझ लिए, पूरी बाइबल समझ जाओगे, पूरी बाइबल समझ जाओगे, जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदल जाएगी। पूरा ज्ञान बांटने से जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं ज्ञान पड़ेगी। नहीं है बाइबल, ज्ञान नहीं है बाइबल। बाइबल जीवन और आत्मा है। बाइबल जीवन और आत्मा है। जीवन और आत्मा है। जीवन और आत्मा है। इसे ज्ञान के लिए मत पढ़िए, इसे ज्ञान के लिए मत पढ़िए, इसे जीवन के लिए पढ़िए। इसे जीवन के लिए पढ़िए। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से हर नहीं, एक वचन हर एक वचन जो इस बाइबल में लिखा है, जो इस बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के मुंह से निकला है, परमेश्वर के मुंह से निकला है, उससे जीवित रहोगे। उससे जीवित रहोगे। इस वचन से इस वचन से आप और मैं जीवित हैं। आप और मैं जीवित हैं। हमें लगता है हमें लगता है नौकरी से, नौकरी से, परिवार से, परिवार से, तुम नहीं रही तुम नहीं रही, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तू नहीं रहा तू नहीं रहा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, यदि मेरी नौकरी चली गई यदि मेरी नौकरी चली गई, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा बिजनेस चले गया मेरा बिजनेस चले गया, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी खेती चली मेरी गई खेती चली गई, मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। नो, आप बोलो आप बोलो, परमेश्वर, परमेश्वर, यदि तुम मुझसे अलग हुआ यदि तू मुझसे अलग हुआ, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। दाऊद ने कहा, दाऊद ने कहा, परमेश्वर परमेश्वर, अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर। अपनी आत्मा को मुझसे अलग यीशु मत ने कर। कहा, यीशु ने कहा, हे मेरे हे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मुझे क्यों छोड़ दिया। जिस समय परमेश्वर परमेश्वर यीशु से अलग हुआ, यीशु से अलग हुआ, बाइबल बताती है बाइबल बताती है, थोड़ी ही देर में थोड़ी ही देर में यीशु मर गया। यीशु मर गया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? जिस समय यीशु के साथ परमेश्वर अलग हुआ, कुछ देर यीशु जिंदा रहा, कुछ देर आपका और मेरा यीशु जिंदा रहा, वो मर गया। फिर बोलो, यीशु मर गया, यीशु मर गया, फिर परमेश्वर आया, परमेश्वर आया, परमेश्वर फिर आया, परमेश्वर फिर आया, और जैसे ही परमेश्वर उसकी लाइफ में आया, और जैसे ही परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में आया, परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में आया, यीशु रिजरेक्ट हो गया। यीशु हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलो, जैसे ही परमेश्वर गया, जैसे ही परमेश्वर गया, यीशु मरा। यीशु मरा। लेकिन बाइबल बताती है, बाइबल बताती है, जैसे ही पवित्र आत्मा जैसे ही पवित्र आत्मा तीसरे दिन उस कब्र में कब्र में जहां यीशु का शरीर था जहां यीशु का शरीर आ गया, और बाइबल बताती है, और बाइबल बताती है, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। यीशु जी उठा। जैसे ही आप परमेश्वर से अलग होते हैं, परमेश्वर से अलग होते यू हैं, लाइक ए डेड, यू लाइक ए डेड, आप एक मरे हुए व्यक्ति के समान आप हैं। एक मरे हुए व्यक्ति लेकिन के समान जैसे हैं। ही आप लेकिन जैसे ही परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ते आप हैं, एक
एक जीवित व्यक्ति बन जाते आप हैं। एक जीवित व्यक्ति बन जाते हैं। आप एक जीवित व्यक्ति बन आप जाते एक हैं। जीवित व्यक्ति बन बोलो जाते हैं। यही मतलब है यही मतलब है परमेश्वर को पहला स्थान देने का। परमेश्वर को पहला स्थान देने का। यीशु ने परमेश्वर को पहला स्थान परमेश्वर को पहला स्थान ऐसे दिया कि उसके बिना वो रह नहीं सका। वो रह नहीं सका। हालेलुया। हालेलुया। वो उसके बिना रह नहीं सका। हालेलुया। हालेलुया। बोले हमें भी अपनी जिंदगी में परमेश्वर को ऐसा पहला स्थान देना है कि हम उसके बिना रह ना सके। हम उसके बिना रह ना सके। हालेलुया। 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 बोलो पहले स्थान देने का मतलब हम उसके बिना रह ना सके। हालेलुया। हालेलुया। बोलो जब आप यीशु को पहला स्थान देंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, वो आपके अन्न और जल पर आशीष देगा, सारे रोगों को दूर करेगा, फिर गर्भ नहीं गिरेगा, औरतें बांझ नहीं होगी आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में। आप आधी आयु में नहीं मरेंगे, पूरे जीवन को पाएंगे। आज जितने भी भाई और बहनों को डर है कि कहीं हम मर न जाए इस बीमारी और वायरस के कारण, कहीं हम मर न जाए इस बीमारी कारण, प्रियो इस वचन को उनको सुनाओ। जो लोग अभी मृत्यु पर हैं, उनको इस वचन को सुनाओ। उनको बोलो अभी भी अपनी जिंदगी में प्रभु को पहला स्थान दो। बोलो डॉक्टरों का स्थान सेकेंडरी है, दवाइयों का स्थान दूसरे नंबर पर है, पहला स्थान परमेश्वर का है। प्रियो अस्पताल जाने से पहले प्रार्थना कराओ। हम जाते हैं अस्पताल, डॉक्टर सब कर लेता है और हम बोलते हैं अब प्रार्थना भी करा लो। प्रेयर और गॉड इज नॉट ए ऑप्शनल, नॉट ए secondary. He is a beginning. He is a alpha. Hallelujah. His name is first. हमने क्या कर दिया? डॉक्टर इज ए फर्स्ट, मेडिसिन इज ए फर्स्ट, सब कर लिया। अब प्रार्थना भी करा लो। पादरी साहब को फोन लगाओ, एपोस्टल जी को फोन लगाओ, एहसान कराओ कि प्रार्थना भी करवा ली हमने। प्रार्थना भी नहीं है, प्रार्थना ही है। बोलो प्रार्थना भी नहीं है, वो ही है। प्रार्थना ही है, नॉट भी है। प्रार्थना भी है, नो। प्रेयर इज ए ही है। प्रेयर ही है। उसके बाद भी है। डॉक्टर भी है। दवाई भी है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आपने सब कर लिया। प्रियो मुझे इतना दुख होता है, लोग पूरा जूस निकालकर हमारे कॉल सेंटर पर आते प्रेयर कराने के लिए। डॉक्टर जवाब देते तब आते हैं, सारा इलाज करा लेते तब आते हैं, अपना सारा पैसा शैतान को देने के बाद आते हैं। लूट कर आते हो तुम, लुटवा कर आते हो अपने आप को। सब कुछ आपने संसार में लुटा दिया और अब आप आ रहे हो यहां पर, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारा हेल्थ नहीं है, हमारा वो नहीं है। सब कुछ लुटा दिया आपने संसार में। कितना दुख होता है मुझे कि लोग लाखों रुपया संसार में लुटाए हैं आज। उसके बाद आते परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। प्रभु मिरेकल करता है, धन्यवाद प्रभु, फिर वहीं चले जाते हैं। नो, बोलो परमेश्वर आखिरी नहीं, उसका नाम पहला है, वो फर्स्ट है। He is a alpha. He is a first. He is a beginning. वो प्रथम है। हालेलुया। मैंने आपको पहली बात समझाई है, वो है परमेश्वर को पहला। कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए? कितने लोग तैयार हो मेरे भाई और बहनों? शेयर करो, जल्दी से शेयर करो। जाओ ढूंढ कर लोगों को शेयर करो, उनको बताओ कि आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। प्रियो आपके काम बताएंगे आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, आपका मुंह नहीं बताएगा। आप कमेंट करते हो, मैं आधे से ज़्यादा 90% कमेंट पढ़ भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान परमेश्वर के वचन में होता है। आप कमेंट करके मत बताओ मुझे, आपके कामों से बताओ कि आप परमेश्वर को पहला स्थान दें। आपके शेयर, आपकी मिनिस्ट्री, आपके काम बताएंगे कि
कि आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। मुंह तो बहुत, अरे हम बहुत देते बहुत देते बहुत देते बहुत देते, लेकिन जब काम की बारी आती है हमारे वर्क्स कुछ और बोलते हैं। हमारे वर्क्स बताते हैं कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। हमारे काम बताते हैं। आप कौन हैं, मुझे केवल आपकी प्रोफाइल चेक करने की जरूरत होती है, पता है आप कौन हैं? मैं आपकी प्रोफाइल में देखता हूं कि आपकी एक्टिविटी क्या है। फिल्मी शेयर चल रहे हैं, दुनियावादी थैंक्स चल रहा है, सारी बधाइयां आप बांट रहे हैं लोगों को। कोई मर गया है तो आपको सबसे ज्यादा दुख हो रहा है वहां पर। क्या क्या जीसस, आपकी प्रोफाइल बताती आप क्या हैं। मैंने आधे से ज्यादा लोगों की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हमारे प्रेयर टावर। पता है आपको क्यों? क्योंकि जब मैं उनकी प्रोफाइल देखता हूं मुझे लगता है ये गंदगी यदि मेरी प्रोफाइल में है तो ये मेरे पास भी आके गंदगी फैलाएगा, क्योंकि इसने इसकी अपनी प्रोफाइल को इतना गंदा कर रखा है। इस गंदगी को यदि मैं अपनी प्रोफाइल में लाऊं तो वहां पर भी गंदगी करना शुरू करेगा, वहां पर भी गंदी चीजें डालना शुरू करेगा, ये वहां पर भी अपनी हरकतें शुरू कर देगा ये। इसलिए यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अपनी प्रोफाइल को गंदा कर रखा है तो प्लीज उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर आप हमसे कनेक्ट होकर नहीं चल पाएंगे, हमसे कनेक्ट होकर नहीं चल पाएंगे। आपको अपनी प्रोफाइल को ठीक करना है। क्या प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, क्या बता रहे हैं लोग? आपकी प्रोफाइल जाकर चेक करेंगे, आपकी टाइमलाइन पर चेक करेंगे, आपने क्या शेयर करा है, आप क्या देखते हैं वहां पर, आप क्या करते हैं, आपकी एक्टिविटी दिखाएगी कि आप क्या हैं। आपको बोल रहे हे प्रभु मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बहुत जो करते हैं मैं जाकर देखता हूं, जाकर तो मुझे पता चलता है कि इनके दिल में दर्द बहुत सारा है। शायरियां चल रही है, पिक्चर तू नहीं तो मैं नहीं, टिकटॉक की वीडियोस चल रहे हैं। कैसे मैं आपकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा? कैसे? कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। तैयार है? एक बार कह दो मेरे साथ में, इन द बिगिनिंग गॉड। इन द बिगिनिंग गॉड। सब लोग कहे परमेश्वर पहला है। परमेश्वर पहला है। परमेश्वर पहला है। परमेश्वर पहला है। दूसरी बात, दूसरी बात उपासना का। दूसरी बात, उपासना का। दूसरी बात, कैसे हम परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं? कैसे हम परमेश्वर की उपासना कर। पहली बात, पहली बात परमेश्वर को पहला स्थान देने के द्वारा। परमेश्वर को पहला स्थान देने दूसरी के बाद। बात, दूसरी बात, परमेश्वर की सेवा करने के द्वारा। परमेश्वर की सेवा करने के द्वारा। परमेश्वर की सेवा करना। परमेश्वर की सेवा करना। परमेश्वर क्यों सेवा चाहता है? परमेश्वर क्यों सेवा चाहता है? परमेश्वर ने क्यों बोला इस्राएली लोगों की तुम मेरी सेवा करो? परमेश्वर ने क्यों बोला इस्राएल लोगों की? परमेश्वर को सेवा की कमी है, परमेश्वर को सेवा की कमी। लेकिन परमेश्वर चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम किसी और की सेवा करने के बजाय हम किसी और की सेवा करने के बजाय परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जब इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से लेकर आया, दुख टेंशन तकलीफ बीमारी समस्याओं से लेकर आया, तो परमेश्वर चाहता था कि वो उनकी सेवा करें। प्रियो, आज परमेश्वर आपको चंगा क्यों किया? कितने लोग चंगाई पाकर दोबारा लाइफ में कभी नहीं आते हैं? परमेश्वर ने आपको नौकरी क्यों दिया? कितने लोग नौकरी लेने के बाद दोबारा नहीं आते हैं? परमेश्वर ने आपको आशीषित क्यों किया? कितने लोग आशीष लेने के बाद दोबारा कभी नजर नहीं आते, फोन तक नहीं करते, गवाही तक नहीं देते हैं। मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है प्रियो। परमेश्वर की सेवा कभी बंद नहीं हो सकती। जब तक हमारी सांसें चल रही है ना, उसकी सेवा चलती रहेगी। ये बंद हुई, ऊपर सेवा शुरू हो जाएगी। वहां फुल टाइम बिना सांस रुके सेवा शुरू होगी प्रियो। यहां तो मेरे पास लिमिटेड समय खुदा की सेवा करने के लिए, लेकिन जब मैं संसार को छोड़कर जाऊंगा, स्वर्ग में मेरे पास में अनलिमिटेड समय होगा परमेश्वर की सेवा करने के लिए। बोलो, परमेश्वर चाहता है परमेश्वर चाहता मैं है यहाँ पर आदत बनाऊं, मैं यहाँ पर आदत बनाऊं, तब तो जाके वहां कर पाऊंगा। तब तो जाकर वहाँ पर जिनकी यहाँ आदत नहीं है, जिनकी यहाँ आदत नहीं है, वो वहां नहीं जाएंगे। वो वहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ आपको क्वालिफाइंग टेस्ट देना है। क्वालिफाइड टेस्ट देना है। बोलो, जिंदगी में हर एक कामों के लिए आपको टेस्ट देना होता है। आपको टेस्ट देना। यदि आपको फॉरेन जाना है, यदि आपको फॉरेन जाना है, आपको वीजा लगवाना है, आपको वीजा लगवाना है, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आप पैदा होते हैं, आप पैदा होते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं, भयानक टेस्ट शुरू। भयानक टेस्ट शुरू हो जाता है। नर्सरी, नर्सरी, LKG, LKG, UKG, UKG, फर्स्ट फर्स्ट टू 12th, 12,
फिर सब्जेक्ट चुनाव, फिर सब्जेक्ट चुनाव, फिर एक फील्ड लेते हैं आप, फिर फील्ड लेते हैं आप, उसके बाद बैचलर डिग्री, उसके बाद बैचलर, मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी, पीएचडी, अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशन, जॉब के लिए, जॉब के लिए, इंटरव्यू इंटरव्यू और टेस्ट। और टेस्ट। बोलो पूरी जिंदगी में पूरी जिंदगी में आपको टेस्ट देना है, आपको टेस्ट देना है, आपको पास होना है। पास होना है। तो स्वर्ग जाने के लिए तो स्वर्ग जाने के कौन सा फ्री टिकट चाह रहे हैं आप? कौन सा फ्री टिकट चाह रहे हैं आप? सारा काम दुनिया में लुटवा लुटवू के और बोल रहे हैं हम स्वर्ग जाएंगे। बहुत सारे फ्यूनरल्स में बचपन में देखे हैं, गीत गाते हैं, थोड़ी देर है वहाँ प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। सब मिलेंगे, परमेश्वर को भीड़ करनी है, वहाँ पर भीड़ करनी। शराबी भी वहीं मिलेगा, बेबिचारी भी वहीं मिलेगा, गालियाँ देने वाला भी मिलेगा, झूठ बोलने वाला वहीं मिलेगा। तो परमेश्वर को क्या वहाँ पर भी तमाशा करवाना है क्या? थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। हाँ, सिंपैथी देने के लिए गाना बहुत अच्छा है, लोगों को दिलासा देने के लिए, परिवार रो रहा है, हम गा सकते हैं वहां पर, उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए। क्या करने के लिए? बट बोलो रियलिटी इज डिफरेंट। सच्चाई अलग है। बाइबल बताती है यदि तुम मेरी सेवा करोगे, सब करोगे, तब पहले नहीं, तब मैं तुम्हारे अन्न जल पर, दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी, तुम्हें हील करूंगा, दैट इज कॉल्ड हेल्थ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हेल्थ एंड वेल्थ आफ्टर द सर्व द लॉर्ड। आप जब कोर्ट की सब करेंगे, सर्विंग करेंगे, उसके बाद ये चीजें हैं। सारी जिंदगी संसार की सेवा करी। क्या करी? सारी जिंदगी संसार की सेवा करी। आ गए फिर आखिरी दिन, ओ जीसस आओ प्रभु जी। देखिए यीशु ने क्या कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 24 पद में। यीशु के शब्दों पर गौर कीजिए, आपका और मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 24 पद को ध्यान से सुनिए। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्लीज वचन सुन लो। बहुत महामारियां, तूफान आ रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं, आप भागो मत, वचन सुन लो। थोड़ी देर है वहाँ प्यारो, हम सब जाकर मिलेंगे। ये गीत गाओ, मस्त तरीके से रहो, भागो मत। क्या लिखा है? पढ़ो। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा। बोलो दो स्वामी। थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में? बोलो थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में? थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में? दो स्वामी। ये दूसरा कहां से आ गया? बोले ये आया नहीं था, हमने बनाया है। ये हमारा चुनाव था। परमेश्वर ने आदि में ऐसा कोई चुनाव नहीं रखा था। परमेश्वर चाहता था आदम केवल मेरी महिमा करे, लेकिन आदम ने चुना दूसरा स्वामी। आज भी हम जब पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, परमेश्वर चाहता है हम केवल उसकी उपासना करें, लेकिन आदम ने दूसरा चुना। इसलिए यीशु कहता है कि तुमने दो स्वामी बना लिए। हम तो कहते हैं आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला एक है। नो, हमने दो कर दिए। पहला परमेश्वर, और दूसरे के बारे में क्या लिखा है? दूसरे के बारे में नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ, वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। याद रखना, एक से बैर हो जाएगा और दूसरे से प्रेम। डिसाइड कर लो आप क्या वचन क्या कहता है। या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बोलो परमेश्वर और धन
परमेश्वर परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। आप धन की सेवा कर लो या परमेश्वर की कर लो। आप कहते हैं कि आप धन की सेवा कर रहे हैं, पूरा टाइम पैसा पैसा पैसा, पैसा कमाने में पूरा समय, आपके पास प्रार्थना का समय नहीं है, प्रभु की आवाज सुनने का समय नहीं है, परमेश्वर के साथ बैठने का समय नहीं है, परमेश्वर की सेवा करने का समय नहीं है, किसी को सुसमाचार सुनाने का समय नहीं है, किसी के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं है, और आप कहते हो मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। क्या ऐसा व्यक्ति जो पूरे टाइम संसार की सेवा कर रहा है, प्रभु स्वर्ग लेकर जाएगा उसको? यदि किसी ने आपको ऐसा बोल दिया है प्रियो, तो उस व्यक्ति की बात मत सुनो। यीशु क्या बोल रहा है उसकी सुनो। बोलो किसकी बात ज्यादा जरूरी है? बोलो किसकी बात ज्यादा जरूरी है? किसकी बात ज्यादा जरूरी है? यीशु की या मनुष्य की? चुनाव आपका है। बोलो यीशु की बात मानोगे या मनुष्य की? यीशु की बात मानोगे या मनुष्य की? यीशु कह रहा है दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। एक से बेर एक से प्रेम करोगे, एक को तुच्छ जानोगे बेकार और एक को अच्छा। प्रियो मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, कई सारे लोग आज दुनिया में हैं जिन्होंने पैसों के कारण, पैसे कमाने के कारण में, पैसा हाय पैसे के कारण में आज परमेश्वर को तुच्छ बना दिया है। परमेश्वर की कोई वैल्यू नहीं, गॉड्स थिंग की कोई वैल्यू नहीं, ना गॉड की कोई वैल्यू है, क्योंकि उन्होंने अपना परमेश्वर पैसे को बना लिया है। आदि में ऐसा नहीं था, परमेश्वर एक ही था, लेकिन आदम ने और उसके आने वाली पीढ़ियों ने अपने लिए दूसरा खुदा बना लिया। बोलो अपने लिए दूसरा खुदा बना लिया। यीशु को बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, बड़े दुख के साथ कि दो स्वामी हो गए हैं, एक स्वर्ग में है, एक पृथ्वी में है। एक परमेश्वर जिसने सब कुछ क्रिएट किया है, वो इन द बिगिनिंग गॉड, और सेकंड इस पृथ्वी पर मनुष्य ने बना लिया, वो है पैसा। आज पैसे के लिए हत्या, पैसे के लिए सब कुछ बेच रहे हैं, अपना ईमान, अपना धर्म, अपनी इच्छाएं, सब कुछ पैसे के लिए। थोड़ा पैसा दोगे वो बदल लेंगे, थोड़ा पैसा दोगे कुछ भी बोल देंगे, थोड़ा पैसा दोगे कुछ भी कर लेंगे, थोड़ा पैसा दोगे सब कुछ करने को तैयार है। आप पैसा दो वो कुछ भी बन जाएंगे। आप उन्हें कुत्ता बनाओ, उन्हें बिल्ली बनाओ, जितना पैसा दोगे वो अपने आप को वैसा बना लेंगे, वो गुलामी करेंगे, जो बोलोगे वो करेंगे। उन्हें खुदा नहीं पैसा चाहिए। चर्च आने का बोलेंगे, लाइव मीटिंग का बोलेंगे, वो बोलेंगे कमाना है भैया। क्या करना है? कमाना है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? हाँ, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम। बोलो यीशु ने साफ शब्दों में कह दिया, कोई व्यक्ति जो मेरी आवाज को भी सुन रहा है, आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। जो मर्जी हो कर लो, ये आपके शब्द होंगे, लेकिन यीशु ने बड़े ही कठोर शब्दों में कहा है, स्ट्रिक्टली वो वर्ड जो कहे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा यीशु। सुनो जी, दो स्वामी की सेवा नहीं करना, प्यार से नहीं बोल रहा है। यीशु ने कहा, चिल्लाया, अरे इस्राएलियों, ए यहूदियों, कान खोल कर सुन लो, ये आवाज स्वर्ग की है। पर परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। कोई ऑप्शन नहीं। नहीं का मतलब नहीं का मतलब नहीं होता है। ऐसा कहा यीशु ने। यीशु वहां पर प्यार वाली भाषा नहीं बोल रहा है, प्यार वाली भाषा में नहीं बोल रहा है। नहीं चलता है, नहीं चलता है, थोड़ा चलता है। सब कर रहे हैं, तुम भी करो। वो भी चर्च नहीं जाता, तुम भी मत जाओ। वो भी लाइव मीटिंग में नहीं आता, तुम भी मत आओ। सब कर रहे हैं।
नूह के समय में नूह के समय में सब कर रहे थे, सब कर रहे थे, नूह नहीं कर रहा था, नूह नहीं कर रहा था, बच गया। बच गया। राहब के समय में, राहब के समय में यरीहो के सारे लोग, यरीहो के सारे लोग सब कर रहे थे, सब कर रहे थे, राहब ने नहीं किया, राहब ने नहीं किया, बच गई। बच गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब कर रहे थे, सब कर रहे थे, आप मत करो, आप मत करो, सब निपट जाएंगे, सब निपट जाएंगे, आपको और आपका घराना आप और आपका घराना बच जाएगा। बच जाएगा। किस बात की चिंता है भैया? इस बात की चिंता है। लेकिन सब नहीं कर रहे थे, लेकिन सब नहीं कर रहे थे, आप भी नहीं कर रहे थे, आप भी नहीं कर रहे थे, सब चर्च नहीं जा रहे, सब चर्च नहीं जा रहे, आप भी नहीं जा रहे। आप भी नहीं जा बोलो रहे। परमेश्वर परमेश्वर क्वांटिटी पसंद नहीं करता, क्वांटिटी पसंद नहीं उसे करता, क्वालिटी उसे चाहिए। क्वालिटी इसलिए चाहिए। उसने कहा इसलिए उसने कहा चौड़ा चौड़ा मार्ग है, चौड़ा मार्ग, चौड़ा फाटक चौड़ा है, फाटक है, भर के जा रहे हैं, भर के जा रहे हैं, भर के जा रहे भर के जा रहे हैं। हैं। चौड़ा फाटक चौड़ा फाटक पेकम पेक है, पेकम पेक है, रेलम पेलम मची है, पेलम पेलम मची है। लेकिन लेकिन सकरे फाटक में सकरे फाटक कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं जो घुटनों जो घुटने और आंसुओं से चढ़ रहे और हैं। आंसुओं से चढ़ रहे हैं। बोलो सकरा फाटक सकरा फाटक आपको तकलीफ देता है, आपको तकलीफ देता आप है। मुश्किल से पहुंचते हैं। आप मुश्किल से एक पहुंचते हाईवे रोड है, हैं। एक हाईवे रोड है, एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस, गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, 100 120 120 जिंग करके, करके, सकड़ा रोड है, सकरा रोड है, ऊपर नीचे का रोड है, ऊपर नीचे का गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है 20 की स्पीड से, 20 30 की स्पीड से, 20 की स्पीड सावधानी से। सावधानी से। लेकिन याद रखो, लेकिन याद रखो, ये जो सकरा मार्ग है, ये जो सकरा मार्ग है, ये जीवन को ये जीवन पहुंचाता को है। पहुंचाता है। चौड़ा मार्ग चौड़ा मार्ग आज विनाश को जा रहा आज है। विनाश पूरा को जा रहा है। संसार पूरा संसार चौड़े मार्ग में, चौड़े मार्ग में, संसार की सेवा, संसार की सेवा, छोटे कपड़े, छोटे कपड़े, आधा बदन। आधा बदन, ओ जीसस नो, संसार का मार्ग, संसार का मार्ग, संसार के अलग त्योहार हो गए संसार हैं, के अलग त्योहार, अलग रीति रिवाज। अलग रीति रिवाज, हर एक दिन हर एक उन्हें कोई सा दिन मनाना है। कोई सा दिन मनाना है। पीने वालों को पीने वालों को पीने का बहाना, पीने का बहाना, कुछ तकलीफ हो गई कुछ तकलीफ हो गई तो तकलीफ के लिए पिएंगे, तो तकलीफ के लिए पिएंगे, कुछ खुशी हो गई कुछ खुशी हो गई, खुशी के लिए पिएंगे। खुशी के लिए पिएंगे। उनको दोनों बातों से कोई मतलब नहीं, उनको दोनों बातों से कोई वो मतलब तो पीने का बहाना है। वो तो पीने का बहाना कम ऑन चर्च, हालेलुया, कम ऑन चर्च। हालेलुया। बोलो हम हम आज्ञा न मानने वालों के कारण आज्ञा न मानने वालों का नष्ट न हो जाए। नष्ट न हो जाए। बी केयरफुल पीपल ऑफ गॉड, आपको सावधान रहना है, आपको सावधान रहना है। यीशु बहुत जाने वाला है। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि कोई आपको धोखा न देने पाए। यीशु आने वाला है। क्या आप यीशु मसीह के आने की तैयारी कर रहे हैं? बाइबल बताती है कि तू अपने परमेश्वर की सेवा करना। बोलो धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर मना नहीं करता, परमेश्वर मना नहीं करता। वो तो खुद आपको प्रॉस्पर करना चाहता है, खुद आपको प्रॉस्पर, लेकिन परमेश्वर को छोड़कर लेकिन परमेश्वर वो प्रॉस्पर नहीं करना चाहता। प्रॉस्पर नहीं करना चाहता। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की पहली इच्छा है कि आप प्रॉस्पर रहें। आपके पास घर हो, कार हो, बंगला और आपका नाम हो, ये परमेश्वर की मर्जी है, लेकिन वो परमेश्वर के साथ होना चाहिए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप परमेश्वर को छोड़कर इन चीजों के पीछे भागें। आप परमेश्वर को साथ लेकर जाएं। बोलो, यूसुफ के साथ परमेश्वर था, यूसुफ के साथ परमेश्वर था, वो भाग्यवान हो गया। भाग्यवान हो गया। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में लिखा वो है, प्रॉस्पर हो गया। वो प्रॉस्पर हो गया। यूसुफ के साथ परमेश्वर था, परमेश्वर वो था, प्रॉस्पर हुआ। वो प्रॉस्पर हुआ। याकूब के साथ परमेश्वर था, वो धनाढ्य हो गया। इसहाक के साथ परमेश्वर था, वो ब्लेस्ड हो गया। अब्राहम के साथ परमेश्वर था, वो ब्लेस्ड हो गया। दाऊद के साथ परमेश्वर ब्लेस्ड। और सुलेमान की तो बात ही नहीं करो, और सुलेमान की तो बात ही नहीं करो। न तो उसके पहले को राजा था, न तो उसके पहले, न उसके बाद, न उसके बाद। हाईली ब्लेस्ड। हाईली ब्लेस्ड। एक ही रीजन, एक ही परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ। यदि आपके साथ परमेश्वर है, यदि आपके साथ परमेश्वर और आप परमेश्वर की सेवा करोगे, और आप परमेश्वर की सेवा करोगे, आप हाईली ब्लेस्ड होंगे। आप हाईली ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए पहला शमूएल उसका 12 अध्याय 24 और 25 पद। फर्स्ट शमूएल, द बुक ऑफ शमूएल, इट मींस परमेश्वर का सुना हुआ। शमूएल, शमू मीन्स सुना हुआ, एल मतलब परमेश्वर, परमेश्वर का सुना। द बुक ऑफ शमूएल, पहला शमूएल 12 अध्याय पद 24 और 25 को देखिए मेरे भाई, क्या लिखा है। केवल इतना हो कि, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। क्या करना है आपको? परमेश्वर का भय मानो, और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। क्या करो? उसकी उपासना करो।
आपको संपूर्ण मन से परमेश्वर की क्या करना है? उपासना करना है। और हिंदी में लिखा, बोलो सेवा करना है। सेवा करना है। संपूर्ण मन से क्या करना है? सेवा करना है। बोलो संपूर्ण मन से। संपूर्ण मन से। बोले संपूर्ण मन से। संपूर्ण मन से परमेश्वर की सेवा करना है। परमेश्वर की सेवा करना है। संपूर्ण मन से। संपूर्ण अधूरे मन से नहीं। अधूरे मन से नहीं। चर्च आ रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, मन कहीं और है। मन कहीं और। लाइव मीटिंग में आ रहे लाइव हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, मन कहीं और है। मन कहीं और है। काम पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, मन कहीं और है। मन कहीं और। बाइबल बताती है बाइबल बताती है, संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से, पूरे मन से, पूरे मन से, पूरा मन पूरा मन आपका परमेश्वर के वचन पर लगा रहे। आपका परमेश्वर के वचन पर अभी आप लाइव में हैं, अभी आप लाइव में पूरे मन से पूरे मन आप से ध्यान से संदेश को सुनिए। आप ध्यान से संदेश तब सुनिए। आप तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब आप आशीषित होंगे। आप बीमारियां आपकी जिंदगी से जाएगी। आपकी माँ, आपकी बहनें गर्भवती होंगी। और उसके बाद में बताना चाहता हूं, आप पूरी आयु जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना है मेरे भाई और बहनों। बस इतना हो कि तुम परमेश्वर का भय मानो और संपूर्ण मन से उसकी सेवा करो। तब क्योंकि यह तो सोचो। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप बोलो यह तो सोचो। यह तो सोचो। आप बोलो सोचो। सोचो। परमेश्वर सोचने के लिए बोलता है आपको। परमेश्वर सोचने के लिए परमेश्वर मौका देता है। परमेश्वर मौका देता जब आप बिस्तर पर जाते हैं, जब आप बिस्तर पर सोचो जाते हैं, थोड़ी देर सोचो थोड़ी कि मैं देर कर क्या रहा हूं, कि मैं कर क्या रहा मैं हूं, किसके पीछे भाग रहा मैं हूं। किसके पीछे भाग रहा हूं। मैं अरबों की प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहा हूं। अरबों की प्रॉपर्टी के पीछे भाग लेकिन रहा जब मैं संसार से जाऊंगा, हूं। लेकिन जब मैं संसार से 4x6 का 4x6 का प्लाट मिलेगा। प्लाट मिलेगा। 4x6 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 6 चौक 24 स्क्वायर फीट 24 स्क्वायर फीट मिलेगा। 24 स्क्वायर फीट मिलेगा। और बंगला बनाया 10,000 स्क्वायर फीट पे। 10,000 स्क्वायर फीट पे। और घर वाले फेंक के आए, और घर वाले फेंक के आए, घर वाले फेंक कर आएंगे। घर वाले फेंक कर आएंगे। जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, बदबू आ रही है। बदबू आ रही है। जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, बदबू आ रही है। बदबू आ रही है। 24 स्क्वायर फीट। 24 स्क्वायर फीट। कितना स्क्वायर फीट? 24 स्क्वायर फीट। 24 स्क्वायर फीट की जमीन पाने के लिए सारी दुनिया से झगड़ लिए और खुदा को छोड़ दिया। बोलो जिसके पास जाना है, जिसके पास जाना है, उसी से पंगा ले रहे हैं। उसी से पंगा ले रहे हैं। सिर्फ संसार में यदि ऐसा हो कि मान लो कि आपको उसके साथ रहना हो, तो क्या आप उसे पंगा लोगे? आपको जिस कॉलेज में जाना हो, आप वहां की फैकल्टी से पंगा नहीं लेते हो। आपको जिस हॉस्पिटल में जाना, वहां के डॉक्टर से पंगा नहीं लेते हो आप। तो सोचो, संसार में आप उससे पंगा नहीं लेते हो, तो जिस परमेश्वर से आप पास जाना है, आपको उससे पंगा ले रहे हो रोज। 24 स्क्वायर फीट की जमीन आपको चाहिए केवल। 24 स्क्वायर फीट जमीन के चक्कर में आपने खुदा को छोड़ दिया। प्रभु बोला थोड़ा सोचो। क्या करो? थोड़ा सोचो। क्या करना है? थोड़ा सोचना है। कितना सोचना है? थोड़ा। 5 मिनट अभी मैं आपको वक्त दे रहा हूं, सोचो, थोड़ा सा सोचो तो सही कि क्या, कौन सी बातों के लिए मैं खुदा को छोड़ रहा हूं आज। कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आपने परमेश्वर की सेवा करना छोड़ दिया? मेरे भाइयों बहनों, याद रखना, दुनिया का कितना भी रईस आदमी हो, 24 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन नहीं मिलती उसको। 24 स्क्वायर फीट में आपका काम हो जाएगा। आप भले करोड़ों की जमीन पर अपने आप को दफना लो, आपका साइज जितना है ना, उतने ही अंदर जाओगे जमीन के। साइज 24 स्क्वायर फीट का साइज जो है आपका 6x4 का, 6x4 में ही फिट होंगे आप। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? दिस इज द रियलिटी, ये ट्रूथ है। तो प्रियो, उसकी तैयारियां करना है। बोलो उसकी तैयारी करना है। उसकी तैयारी करना है। बाइबल बताती 1 शमूएल में उसके 12 अध्याय उसके 24 और 25 पद में, 25 में लिखा है, थोड़ा सोचो। क्या? थोड़ा सोचो। आज सोचना है। क्या करना है? सोचना है। थोड़ा सोचना है। बोलो थोड़ा सोचना है। थोड़ा सोचना है। बोले घर के लिए बहुत सोचते हैं। घर के लिए बहुत सोचते हैं। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, नौकरी के लिए, सब बातों के लिए बहुत सोच रहे हैं। बहुत सोच रहे हैं। पूरा दिन रात एक कर दिया। पूरा दिन रात ख्यालों में। एक गीतकार ने गीत लिखा प्रियो, मसीह के ख्यालों में हरदम
दिल है दीवाना मेरा, किसी को खबर भी नहीं है, तू ही सहारा मेरा, मसीह के ख्यालों में हरदम। दिल है दीवाना मेरा, किसी को खबर भी नहीं है, तू ही सहारा मेरा, मसीहा मेरा हो गया है, जहां में मुझे क्या कमी है, मसीहा मेरा हो गया है, जहां में मुझे क्या कमी है, मुझे जिंदगी देने वाले, मुझे जिंदगी देने वाले, तू ही सहारा मेरा, मसीह के ख्यालों में हरदम। दिल है दीवाना मेरा, किसी को खबर भी नहीं है, तू ही सहारा मेरा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आपको इस बात को सोचना है, क्या आप और मैं आज मसीह के ख्यालों में दीवाने रहते हैं? कि कौन से ख्याल है जिसमें आज हम दीवाने हुए बैठे हैं? बाइबल बताती है, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, क्या हम मसीह के ख्यालों में दिल दीवाना हो रखा है, या दिल कहीं और बल्ले बल्ले कर रहा है? दिल और कहीं बल्ले बल्ले कर रहा है। प्रियो, कम ऑन चर्च, मसीह के ख्यालों में दिल है दीवाना मेरा। हालेलुया। लाक्रो बाबा 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 ला बरिया ना 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 मामा मरिके। हालेलुया। बोलो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। थोड़ा सोचो। आज परमेश्वर आपको और मुझे मौका देता है कि आप और मैं थोड़ा सोचें। थोड़ा सोचने के लिए परमेश्वर आपको मौका देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप और मैं इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, वहां पर सोच खत्म हो जाएगी। बोलो, वहां पर सोच खत्म होगी। सोच खत्म होगी। मेरे साथ निकालिए सबोपदेश की किताब, द बुक ऑफ, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। सबोपदेश की किताब निकाली जल्दी से। थैंक यू होली स्पिरिट। उसका 9 अध्याय पद 10। थैंक यू होली स्पिरिट। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने, नहीं, सबोपदेशक की किताब, उसका 9 अध्याय पद 10। जो काम तुझे मिले, जो काम तुझे मिले हैं, उसे अपनी शक्ति भर करना, उसे अपनी शक्ति भर करना है। हाँ, क्योंकि अधोलोक में, इक्लेसियर्स निकालें आप, इक्लेसियर्स उसका चैप्टर नंबर 9 वर्स 10 में लिखा है। हाँ, पढ़े मेरे भाई। जो काम तुझे मिले, इंग्लिश में लिखा व्हाट एवर यूर हैंड, जो कुछ तेरे हाथ में है। हिंदी में लिखा जो काम तुझे मिले हैं, व्हाट एवर यूर हैंड। आज आपके हाथ में क्या है? जो कुछ आज आपके हाथ में है, जो कुछ काम तुझे मिले हैं, उसे अपनी शक्ति भर करना, शक्ति भर, पूरी ताकत लगाकर करना है। हाँ, क्योंकि अधोलोक में, हाँ, जहां तू जाने वाला है, अधोलोक में। प्रियो, याद रखना, एक दिन आपको और मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना है। एक दिन आप और मैं इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। जिनसे आप और मैं बहुत प्रेम करते हो, बोलेंगे जल्दी ले जाओ। आपके मित्र कहेंगे फोन करके, कब इसका फ्यूनरल कब है, क्रियाक्रम कब है, उठावना कब है, कब ले जाओगे? 10 बजे। हम 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। जिसके साथ आप घंटों बिताते थे, वो आपके उठावने के समय पहुंचने वाला है। वो बोला 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा मैं। कितने बजे तक? 10 बजे तक। क्या उम्मीद करोगे आप? क्या उम्मीद करोगे? वो फिक्स टाइम पहुंचेगा जब आपको उठाना होगा 10 बजे, और जैसे ही आपको फेंका उधर, आप उसी दे घर जाएगा। टाइम नहीं है, अरे मीटिंग है मेरी। क्या है? मीटिंग है मेरी। कम ऑन चर्च, दिखावे की दुनिया से बाहर आओ। इक्लेसियर्स में लिखा है, जो काम, व्हाट एवर योर हैंड टू फाइंड
हाँ, उसे अपनी शक्ति भर करना, उसे अपनी शक्ति से करना है, क्योंकि अधोलोक में हाँ, जहां तू जाने वाला है, देयर इज नो एक्टिविटी, हाँ, न काम, सुनो, वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है, हाँ, न युक्ति, न प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं है। आप यहां पर रहकर बहुत प्लानिंग करते हैं, आज मैं यहां जाऊंगा, आज मैं वहां जाऊंगा, वहां घर बनेगा, वहां ये होगा, शादी इससे होगी, बच्चे इससे होंगे, ये होगा, वो होगा, ये होगा। अधोलोक में पर वहां लिखा है कि नो एक्टिविटी और नो प्लानिंग। इंग्लिश में लिखा शियोल, मतलब अधोलोक, हाँ, नो एक्टिविटी, नो प्लानिंग, न ज्ञान और ज्ञान। प्रियो, आपको पता है लोग आज ज्ञान के पीछे भाग रहे, बोलो ज्ञान के पीछे, ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। ये डिग्री, ये डिग्री, वो डिग्री, वो डिग्री, वो ज्ञान, वो ज्ञान, इधर का ज्ञान, इधर का ज्ञान, सब तरीके से ज्ञान, सब तरीके से ज्ञान, 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 ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। याद रखना, जहां जाने वाले ना वहां ज्ञान नहीं चलेगा, कोई ज्ञानचंद नहीं जाएगा वहां पर, ज्ञान नहीं चलेगा। बाइबल बताती है वहां न नॉलेज है, बोलो नो एक्टिविटी, नो एक्टिविटी, नो प्लानिंग, नो प्लानिंग, नो नॉलेज, नो नॉलेज, नो विजडम नो विजडम, इन शियोल। इन शियोल, अधोलोक में अधोलोक में एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी सब यही करना है। एक्टिविटी सब यही करना है। हम सोचते हैं हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, प्रभु काम बाद में कर लेंगे, प्रभु का काम बाद में लाइव देख लेंगे, बाद में लाइव देख बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी कमा लेते हैं, अभी कमा लेते हैं, अभी ये कर लेते हैं, अभी ये कर लेते अभी हैं, पत्नी की सेवा, अभी पत्नी की पति की सेवा, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, बच्चों की सेवा, संसार की सेवा, संसार की सेवा, इसकी सेवा, इसकी सेवा, उसकी सेवा। उसकी सेवा। प्रभु ने बोला प्रभु ने बोला मेरी सेवा। मेरी सेवा। दूसरी बात, दूसरी बात, प्रभु ने हमें अपनी सेवा के लिए बुलाया हमें है, अपनी सेवा के लिए बुलाया है, लेकिन हम लगे हैं लेकिन हम लगे हैं संसार की सेवा के लिए। संसार की सेवा। सुलेमान कहता है, सुलेमान कहता है, सबोपदेशक सबोपदेशक 9:10 में, 9:10 में, नो एक्टिविटी, नो एक्टिविटी, नो प्लानिंग, नो प्लानिंग, नो नॉलेज, नो नॉलेज, नो विजडम नो विजडम, इन शॉल। इन शियोल। अधोलोक में कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसके पीछे आज हम भाग रहे हैं, जिनके पीछे आज हम परेशान हैं, प्रियो, जिन बातों के लिए हम आज खुदा को छोड़ रहे हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं वो सारी बातें आपको वहां नहीं मिलेगी, वहां केवल खुदा मिलेगा आपको। यदि खुदा को हम छोड़ देंगे तो वहां आपको खुदा नहीं मिलेगा, आपको दूसरी जगह रखा जाएगा, वो है अधोलोक। यीशु ने कहा मैं ऐसी कलीसिया जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। लेकिन आज कहां हैं वे लोग जो अधोलोक को हिलाएं? आज ज्ञान बांटा जा रहा है ना कि यीशु। आज लोग ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, यहां से ट्रेनिंग ले लो, वहां से ट्रेनिंग ले लो, ये ज्ञान ले लो, वो ज्ञान ले लो। हाँ वो ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में आप यीशु को मत भूल जाना मेरे भाइयों बहनों। आज यीशु को मत छोड़ना, यीशु को मत छोड़ना जहां हम जाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो कि हम कहां जाने वाले हैं। कहां जाने वाले, थोड़ा सोचो। थोड़ा सोचो। पहला शमूएल पढ़ना बेटा। यह तो सोचो, यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। क्या भैया क्या पढ़ रहे हैं आप? फिर से पढ़ो थोड़ा। यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वो कैसे काम? बड़े बड़े काम, कैसे काम? बड़े बड़े काम। परमेश्वर ने आपके और मेरे कैसे काम किए हैं? बड़े बड़े काम। बोलो सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम हमारा पैदा होना। हमारा पैदा होना। उससे बड़ा काम, उससे बड़ा काम सांसें। सांसें। हमारा चलना, हमारा चलना। बड़े काम। बड़े काम। बोलना, बोलना, बड़े काम। बड़े काम। बहुत सारे गूंगे हैं, बहुत सारे गूंगे हैं, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बड़ा काम। बड़ा काम। बहुत सारे लंगड़े हैं, बहुत सारे लंगड़े हैं, हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, बिग मिरेकल। बिग मिरेकल। बहुत सारे बहरे हैं, बहुत सारे बहरे, हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बिग मिरेकल। बिग मिरेकल। बहुत सारे अंधे हैं, बहुत सारे अंधे हम हैं, देख रहे हम देख हैं, रहे हैं, बिग मिरेकल। बिग मिरेकल। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े काम किए हैं। हमारे लिए बड़े काम लोगों के किए। पास नौकरी नहीं, लोगों के पास नौकरी हमारे नहीं, पास नौकरी है, हमारे पास बिग नौकरी। मिरेकल। बिग मिरेकल। यदि हमारे पास हमारी शादी पत्नी है, यदि हमारी शादी पत्नी है, पति है, पति है, बिग मिरेकल। बिग मिरेकल। हमको लगता है सबकी शादी होती, नो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शादी करना चाहते लेकिन नहीं हो पा रही है। ऐसे आपके पास यदि बच्चा है तो बोलो बिग मिरेकल है। बिग मिरेकल है। यदि बच्चा है, यदि बच्चा है, बिग मिरेकल है। बिग मिरेकल। बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग जिन्हें हैं, संतान की आशीष नहीं है, जिन्हें संतान की आशीष नहीं है, जिनके पास नौकरी है, जिनके पास नौकरी, बिग मिरेकल। बिग मिरेकल। उनसे पूछो उनसे पूछो, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, यदि खाना है, दिखाना है, घर है, घर है, बिस्तर है, बिस्तर है, गाड़ी है, गाड़ी है, बिग मिरेकल बिग है। मिरेकल है। लोगों के पास नहीं है। लोगों के पास नहीं है। आप मत बोलिए मेरे जीवन में प्रभु ने कुछ नहीं किया। आप मत बोलिए प्रभु ने मेरे जीवन में कुछ नहीं किया। आ रहा समझ में?
पढ़ना भाई उसको फिर से। यह तो सोचो यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। प्रियो, आज क्या सोचना है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े काम किए। मैं आपको वक्त देता हूं मेरे भाई और बहनों, यीशु आपको वक्त देता है, परमेश्वर आपको टाइम दे रहा है सोचने के लिए। कि आप सोचो ना कि आप बचपन में मर गए होते एक्सीडेंट में। आप सोचो कि प्रभु ने आपको एक्सीडेंट से बचाया। आप सोचो प्रभु ने आपको घर दिया, गाड़ी दिया, परिवार दिया, पत्नी, पति, बच्चे, नौकरी, जॉब, खेती बाड़ी, खाने को भोजन मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। आज आपकी जिंदगी में वायरस नहीं है, लोग कई वायरस से पीड़ित, इफेक्टेड, अस्पतालों में अपने परिवार से दूर हैं। आज आप सेफ हैं। सोचो तो सही, सोचो तो सही, सोचो 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 सोचो। क्यों नहीं सोच रहे हैं आज आप और मैं? आप और मैं क्यों आज अंधे बने बैठे हैं? आप और मैं देख के भी क्यों अनजान बने बैठे हैं? सोचो सोचो सोचो। सोच कर तो देखो कि परमेश्वर ने कितना बड़ा मिरेकल किया आपकी और मेरी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। बोलो सोच कर देखो, कितना बड़ा मिरेकल है ये, कितना बड़ा मिरेकल है ये प्रभु ने किया है, बहुत बड़ा मिरेकल है ये, बहुत बड़ा मिरेकल है ये। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको सोचने का कहता है, मुझे सोचने के लिए कह रहा है। हर रात को बैठो, फुर्सत में बैठो, फालतू बातों में दिमाग मत लगाओ। वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसी कर रही है, देश ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इधर का वो, उधर का वो। आपको क्यों इस फसेरे में पड़ना है मेरे भाई और बहनों? आप तो ये सोचो कि परमेश्वर ने आपके लिए कैसा बड़ा काम किया है। बोलो दूसरी बड़ी बात, परमेश्वर की सेवा करनी है। परमेश्वर की सेवा करनी। चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। किसकी सेवा करोगे। मेरे साथ निकाले यहोशू की किताब, यहोशू की किताब, उसका 24 अध्याय, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर नंबर 24। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर नंबर 24, उसका 15, आई थिंक सो 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी। आज सुन लो, ये आखिरी वचन बोलकर मैं फिनिश करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। पहली बात मैंने आप लोगों को सिखाई, अगला पार्ट नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग देखने वाले हैं। पहली बात मैंने आप लोगों को सिखाई है परमेश्वर को पहला स्थान देना। दूसरी बात परमेश्वर की सेवा करना। अगला पार्ट उसका नेक्स्ट फ्राइडे होगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बी केयरफुल, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है थोड़ी देर में। जितने बीमार है वो चंगे होने वाले, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे, दुष्ट आत्माएं चिल्ला कर निकलने वाली है। क्योंकि पवित्र आत्मा अभी मैं भारी रूप में हमारे बीच में देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा की भारी उपस्थिति आ रही है। मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आग के रूप में आपके घरों में आ चुका है। मैं देख रहा हूँ माइटी एंजल्स, परमेश्वर के स्वर्गदूत तलवार लिए हुए हमारे बीच में आ चुके हैं। कम ऑन चर्च, रेडी रहें सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स के लिए। ध्यान से इस वचन को समझ लीजिए। फिर मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला हूं। मेरा बिलीव है कि आपकी ट्यूमर्स आपके शरीर से निकल जाएंगे, अभी आपकी पथरियां निकल जाएगी। जो जादू टोना करके खिलाया गया, जिन लोगों को उल्टियों से जादू टोना बाहर आएगा, वीडियोस बना लेना है आपने। आपके घर में जो एक्टिविटी वीडियोस बना लेना है। जितने घर में आपके लोग बिस्तरों पर पड़े हैं बीमार, उनको बिस्तरों से खड़ा कर देना है जब प्रार्थना होगी अभी, क्योंकि परमेश्वर अपना भारी अभिषेक उंडेलने वाला है। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से समझ लो तो आप परमेश्वर के भारी अभिषेक को अपनी जिंदगी में देखेंगे। 24 उसके 15 पद में क्या लिखा है? यदि यहोवा की सेवा करनी, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो। यदि परमेश्वर की सेवा करना आपको बुरी लगती है, संसार की सेवा करने में आनंद आ रहा है, यदि परमेश्वर की सेवा आपको करना बुरी लग रही है तो आज चुन लो। बोलो यहोशू ने प्रतिज्ञा के देश में इस्राएली लोगों से कहा, मेरा समय पूरा हो चुका है, मैं मरने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को कनान की गुलामी से लेकर आया और मिस्र की गुलामी से लाया, कनान देश दिया, जिस परमेश्वर ने 10 चमत्कार किए, मिस्रियों को सबक सिखाया, उसकी सेना को डुबाया, उस परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि उनको निकाले। वे लोग लाल समुद्र में ऐसे निकले जैसे सूखी जमीन से। परमेश्वर ने लाल समुद्र को फाड़ा, लोग सूखी जमीन होकर निकल गए। फिर वो लोग, उन्हें भूख लगी, परमेश्वर ने आकाश से रोटी गिराई, उन्हें प्यास लगी, परमेश्वर ने चट्टान को खोला, चट्टान से पिलाया, और उन्हें धूप लगी,
वो बादल बन गया, बादल बन गया, उन्हें उजाला चाहिए था, उजाला चाहिए वो था, आग का खंबा बन गया। आग का खंबा बन वो गया, परमेश्वर वो परमेश्वर जो हमें जो हमें गुलामी से निकाल कर लेकर आया, गुलामी से निकाल कर लेकर आया, वही परमेश्वर की सेवा करना सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तुम्हें बुरी लगे तो सुन लो। आज तो सुन लो। आज बहुत सारे लोगों को लाइव मीटिंग अटेंड करना बुरा लगता है, सेवा करना बुरी लगती है, खुदा के राज्य में बोना, उनके टाइट्स उनके जेब से नहीं निकलते हैं, उनके दशवांश उन्हें याद ही नहीं कि उन्हें दशवांश खुदा के राज्य में कब बोया होगा, उन्हें धन्यवादी भेंट कब दी कि उनको याद नहीं है। क्यों? जो लोग अपने दशवांश, अपनी धन्यवादी भेंटें नहीं देते हैं, वो इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो अस्पताल में दे सकें। लेकिन जो लोग अपने धन्यवादी भेंटें, अपना दशवांश देते हैं, वो अस्पताल में नहीं देते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में देते हैं। और परमेश्वर उन्हें अस्पताल नहीं जाने देता, परमेश्वर उन्हें कोर्ट कचहरी में जाने नहीं देता, परमेश्वर उन्हें वकीलों के, पुलिसों के चक्कर में नहीं फंसने देता, परमेश्वर उन्हें फिजूल खर्ची के चक्कर में नहीं फंसने देता। परमेश्वर को जो देते हैं, परमेश्वर को मल्टीप्लाई करके बढ़ाता है। लेकिन जो लोग खुदा को नहीं देते, वो लोग अस्पतालों में देते हैं, अपना शरीर कटवा कटवा कर देते हैं। डॉक्टर साहब कितना भी खर्चा लगे ऑपरेशन कर दो, पुलिस वाले को बोलते हैं कितना भी खर्चा लगे हमें छुड़ा लो, वकीलों को कहते हैं कितना भी खर्चा लगे हमें इस केस से बचा लो। यही लोग कहते हैं जो लोग अपने दशवांश ईमानदारी से नहीं देते हैं, जो लोग परमेश्वर के राज्य में ईमानदारी से नहीं देते हैं, वो शैतान के राज्य में देते हैं। किसके राज्य में देते हैं? शैतान के राज्य में देते हैं। बोलो, जो लोग परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ईमानदारी से नहीं देते हैं, ईमानदारी से नहीं देते, वो शैतान के राज्य में खतरनाक देते हैं। अस्पतालों में शैतान का राज्य है, पुलिस थानों में शैतान का राज्य है, कोर्ट कचहरी में शैतान का राज्य है, संसार में शैतान का राज्य है। आप चुन लो, तुम चुन लो, तुम्हें किसकी सेवा करनी है, परमेश्वर की या संसार की। चुनाव आपका है, परमेश्वर नहीं रोकेगा। दारू पीने वाले को परमेश्वर हाथ नहीं पकड़ता, सुसाइड करने वाले को फंदा नहीं पकड़ता, लटक जा तेरी मर्जी हो तो, कूद जा तेरी मर्जी हो तो, तेरा चुनाव। आज आपकी और मेरे पास चुनाव है, आपकी और मेरे पास चुनाव है। क्या चुनाव है? पढ़ो बेटा। यदि यहोवा की सेवा करनी, यदि परमेश्वर की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, क्या लगे? बुरी लगे। बहुत लोगों को बुरी लगे तो चुन लो, तो आज चुन लो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपको परमेश्वर के राज्य में बोना बुरा लगता है, परमेश्वर के राज्य में देना बुरा लगता है, परमेश्वर की सेवा करना बुरी लगती है, परमेश्वर का काम बुरा लगता है, आपको इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करना बुरा लग रहा होगा, आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर नहीं करेंगे तो आपको बुरा लग रहा है, आपको मैसेज बुरा लग रहा होगा, अपने लोगों को मैसेज देना बुरा लगेगा, तो चुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा परमेश्वर ऑप्शन देता है। बोलो, परमेश्वर ने ऑप्शन दिया है, परमेश्वर ने ऑप्शन दिया है। तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि चुन लो आज, आज चुन लो। क्या चुन लो? तुम किसकी सेवा कि तुम किसकी सेवा करोगे। बोलो, आज दो स्वामी है, एक तरफ परमेश्वर, एक तरफ संसार। आज दो स्वामी है, एक तरफ परमेश्वर खड़ा है, एक तरफ संसार है। आज तुम चुन लो। मैं आज जितने ऑनलाइन है, मैं परमेश्वर की ओर से ये प्रोफेटिक मैसेज दे रहा हूं, ये भविष्यवाणी संदेश, ये एक चुनौती है, ये आपके लिए आने वाले समय के लिए, जब महामारी आ रही है, ओ बाढ़ें आ रही हैं, प्रलय आ रहे हैं, ओ एक राज्य दूसरे पर चढ़ाई कर रहा है, हत्याएं, गलत काम, तो आज ये परमेश्वर की आवाज, दिस इज द प्रोफेटिक मैसेज, ओ एपोस्टलिक मैसेज। आज चुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे, किसकी सेवा करोगे, किसकी सेवा करोगे, किसकी सेवा करोगे। सेवा मुंह से नहीं होती, कामों से होती है। आप बोलते हैं मैं बहुत सेवा करता हूं और बिस्तर पर बैठे हैं। नो, यहोशू बोला परमेश्वर की सेवा, किसकी सेवा करोगे, किसकी सेवा करोगे। फिर से पढ़ना, तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की, आप सुनो, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा, जिनकी सेवा तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे पुरखा, तुम्हारे लोग
महानद के उस पार महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं चाहे की एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। जिनके देश में तुम रहते हो। कि आप किसकी सेवा करोगे? जिस देश में रहते हो उसकी परंपराओं की सेवा करोगे। परमेश्वर आपको ऑप्शन दे रहा है कि तुम यहोवा की सेवा करोगे या उनकी। आप समझो, पढ़ो पर लाइव मीटिंग में ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता इस बात को, लेकिन आप खुद समझदार हो कि किसकी सेवा करोगे आप। आज आपके पास चुनाव है, परमेश्वर की सेवा करोगे या उनकी जो महानद के पार। समझ गए ना मैं क्या वर्ड बताना चाह रहा हूं आपको? बाइबल में लिखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह लिखा है, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे बाप दादा करते थे, चाहे अमोरियों के देवता की जिनकी सेवा तुम इस देश में रहकर कर रहे हो, परंतु कम ऑन चर्च, परंतु मैं तो दो बार पढ़ेंगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत, अपनी ऑल फैमिली, बोलो पूरे घराने समेत, बोलो अकेला नहीं, दुकेला नहीं, तिकेला नहीं, मेरे परिवार के सब लोग। कम ऑन चर्च, कितने लोग हैं आज जिनके घर में फैमिली प्रेयर होता है? यदि आज आपके घर में फैमिली प्रेयर नहीं हो रहा है तो आप अंत की ओर बढ़ रहे हो। फैमिली प्रेयर नहीं करते आप लोग। आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती क्या? पति पत्नी मिलकर हाथ पकड़कर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं घर में? क्या आप अपने बच्चों को साथ में प्रार्थना करने के लिए बिठा रहे हो? यदि आप अपने घर में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, पति पत्नी साथ में प्रार्थना नहीं करे, बच्चे साथ में नहीं बैठे हैं, याद रखो बच्चा बिगड़ेगा तो चिल्लाने मत आना, क्योंकि वो आपका लाइफ नहीं देख रहा है। जब बच्चा बचपन से प्रार्थना में आपके साथ बैठेगा ना, पति पत्नी आपके साथ बच्चा बैठेगा, तब वो बड़ा होकर भी उस बात को देखेगा, क्योंकि बचपन से ही बच्चे उस बात को समझेंगे। बचपन से ही वो उस बात को समझेंगे कि मुझे परमेश्वर में आगे बढ़ना है। बोलो इसलिए यहोशू ने फैसला किया, मैं और मेरा घराना, मैं अकेला नहीं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे नित्य, बोलो रेगुलर, रेगुलर, हाँ, वी विल सर्व द लॉर्ड, वी सर्व द लॉर्ड। हम नित्य, रेगुलर, हमेशा केवल परमेश्वर की सेवा करेंगे। आमीन, हालेलुया। यदि आज आपके घर में फैमिली प्रेयर नहीं हो रही है, आप अंत की ओर आगे बढ़ रहे हो, मेरे भाइयों बहनों, किसी गलत फहमी में मत रहना। आज बैठ जाओ पति पत्नी हाथ पकड़कर फैमिली प्रेयर के लिए, इसके पहले कि आपके बच्चे गलत रास्तों पर जाएं, इसके पहले कि पति पत्नी अलग हों। आपको एक साथ पारिवारिक प्रार्थना में बैठना है, आपको परिवार को बनाना। मेरे भाइयों बहनों, आज आपका बच्चा छोटा है, पति पत्नी, आपको समय नहीं है उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने का, प्रार्थना करने के लिए, आप बच्चे को बाइबल सिखाने के लिए आपके पास समय नहीं है। आप उसको संसार का ज्ञान तो दे रहे हो, लेकिन उसको हाथ में बाइबल नहीं दे रहे हो। आप स्कूल नहीं जाता तो मारते हो, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ता तो कुछ नहीं बोलते। और ट्यूशन नहीं जाता तो आप उसको मारते हो, लेकिन जब वो प्रेयर नहीं करता आप उसको कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आप उसको संसार में रखना चाहते हो। जब उस बच्चे की जिंदगी में कुछ बात आती है, आ जाते हो, प्रार्थना करो, मेरा बच्चा ये कर रहा, प्रार्थना करो। मुझे तो पता है, मुझे सब बातें पता है ना, क्योंकि हमने न्यू नहीं बनाई ना, हमने उसको ज्ञान दिया संसारिक, लेकिन आत्मिक ज्ञान कभी नहीं देने की कोशिश करे अपने बच्चों को। बोलो नीति वचन में लिखा है, अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा देना, जिससे वो बुढ़ापे तक भी हटने ना पाएगा। आज जब अपने बच्चों को आप दोगे बचपन से कि मेरे मम्मी डैडी प्रार्थना करते हैं, और मेरा आप उस बच्चे को लेकर प्रार्थना सिखाओगे। मेरे घर 4 साल का बच्चा है, खाने से पहले उसको प्रार्थना की जाती है, सुबह उठकर उसको प्रार्थना, रोता है, कई बार
उसको समझाया जाता है, डांटा जाता है, चिल्लाया जाता है, जो मर्जी करने दो उसको। लेकिन आज उसकी ज़िंदगी में एक आदत है, उसको उठाया जाता है, उसके लिए उसको बोला जाता है कि तू सबसे पहले बाइबल बोलेगा, तू प्रार्थना करेगा। खाना खाने से पहले उसको सिखाया जाता है, इवन तो चाय से पहले कि चाय की टेबल पर बिस्किट भी आते हैं उसके पास में, उसको ये बात सिखाई जाती है कि चाय और बिस्किट भी यदि तेरे सामने आए हैं तुझे प्रार्थना करनी है। आज हमारी गैर हाजिरी में भी आप आओ, उस घर में एक्टिविटी को देखो। हमारा 4 साल का बच्चा है, उसको 4 साल के बच्चे को भी इस बात की शिक्षाएं दी जाती है कि तुझे चाय और नाश्ते से पहले भी प्रार्थना करनी है, तुझे उठने से पहले प्रार्थना करनी, तुझे सोते से पहले प्रार्थना करनी, तुझे प्रार्थना करनी है, तुझे बोलना है। तू थोड़ा बोलता है, तुझे ये बात को बोलना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आज उसे बात को सिखाया जाता है क्योंकि वो 4 साल का है। जब 5 साल का होगा और सीखेगा, तो बचपन से वो नींव उसकी जिंदगी में आएगी, वो बुढ़ापे तक भी नहीं हटेगा। आज मेरी नज़र में उसके सांसारिक एजुकेशन से ज़्यादा उसके बिब्लिकल एजुकेशन की चिंता है। मैं संसार के एजुकेशन की चिंता नहीं करता। मुझे पता है यदि मेरा बच्चा बाइबल में टॉप करेगा ना, तो संसार के सारे एग्जामों में टॉप करेगा। आमीन। इसलिए वो रोए या गाए या कुछ भी करे, तुझे खाना नहीं मिलेगा जब तक प्रार्थना नहीं करेगा। रोटी को हाथ नहीं लगाना है, रो ले, जो मर्जी हो कर, रोटी अंदर तब जाएगी जब तू प्रेयर करेगा। और वो प्रेयर करता है, होड़ी करता है, टूटे फूटे शब्द, 4 साल का बच्चा है, लेकिन वो करता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन भी बोलता है, उसको पता है यीशु मसीह के नाम से आमीन होता है, और वो प्रार्थना करता है और प्रार्थना के बाद खाना मिलता है उसको। अब उसकी आदत हो गई है, चाय और नाश्ते की टेबल आती है, चाय और नाश्ते की टेबल पर वो प्रार्थना करता है। कम ऑन चर्च, हम आज अपने बच्चों की ज़िंदगी में क्या बना रहे हैं? क्या जब आप माँ बाप को प्रार्थना करते नहीं देखेंगे बच्चे, तो बच्चे क्यों प्रार्थना करेंगे? और बाद में जो शराब, व्यभिचार में, गलत रिलेशनशिप में जब चले जाते हैं, तो आप कहते हो मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं। हमने क्या न्यू बनाई मेरे भाइयों बहनों? कोई अपने आप नहीं होता इस दुनिया में। मैं तो नहीं मानता कि कुछ अपने आप होता है। अपने आप कुछ भी नहीं होता, ये सब हम ही बनाते हैं। बोलो, यहोशू जानता था यदि मैं और मेरा घराना सेवा नहीं करेगा, तो जो नाश हो रहे हैं उनके साथ हम भी नाश हो जाएंगे। बोलो, यहोशू की इस बात को अपने घर की दीवारों पे लगाओ, ताकि आपके बच्चे पढ़ें, वो आते जाते देखें कि दीवार पे कुछ तो लिखा है। वो पढ़ेंगे कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने, मेरे दादा ने, मेरी दादी ने इस बात को लिखा था कि मैंने एक चुनाव किया है कि मैं अपने पूरे घराने सहित नित्य, बोले तो रेगुलरली, रोज, डेली परमेश्वर की सेवा करेंगे। कभी कभी नहीं, क्रिसमस पे नहीं, ईस्टर पर नहीं, बर्थडे पर नहीं, रेगुलरली। दिस इज द लाइफ स्टाइल। 7 दिन में एक बार नहीं, रेगुलर। हम रेगुलर प्रेयर करते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं। मुझे लाइव पर आना है, इसलिए प्रार्थना नहीं करता। प्रेयर इज अ लाइफ स्टाइल, बाइबल स्टडी इज द लाइफ स्टाइल। परमेश्वर के साथ समय बिताना लाइफ स्टाइल, ये हमारा जीवन शैली है। उठना, ब्रश करना, नहाना, खाना जैसे जीवन शैली है, वैसे ही बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, आराधना करना, मेडिटेशन करना, खुदा के साथ समय बिताना, ये भी जीवन शैली है। यदि हम खाना छोड़ दें, वचन पढ़ना छोड़ दें, लेकिन खाना खा रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, बी केयरफुल। हमें सावधान रहना है। यहोशू की इस बात को याद रखना है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। और इसीलिए ये व्यक्ति बाइबल के अंदर है। मैंने आज आपको 2 बातों को सिखाया मेरे भाइयों और बहनों। मैंने आपको 2 बातें दिल खोलकर सिखाई है। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग देखेंगे। 2 बातें, उसमें से पहली बात, हमारी जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान देना। हो जाए प्रियो, चैलेंज ले लो, मैं प्रभु को पहला स्थान दूंगा हर एक क्षेत्र में, अपनी नौकरी में, अपने व्यवसाय में, अपने फाइनेंस में, जो कुछ भी, परमेश्वर को पहला स्थान दे। दूसरी बात, परमेश्वर की सेवा करना है प्रियो, बाइबल पढ़ना है, प्रेयर करना, अपने परिवार को शिक्षा देना, लोगों को प्रभु के बारे में बताना, लोगों को प्रभु के पास लेकर आना है।
आप नहीं कर पाते तो आप लाइव मीटिंग से अटैच करें उनको। जरूरी नहीं प्रियो कि आप मेरी मीटिंग से अटैच करें, आपको जहां लगता है वहां अटैच करें, लेकिन लोगों को खुदा के पास लेकर आएं। मैं भी परमेश्वर का काम कर रहा और वो लोग भी परमेश्वर का काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तेरा मेरा नहीं है, बोलो परमेश्वर के राज्य में तेरा मेरा नहीं, लेकिन हम सब का है मेरे भाई बहनों, हम सब का ये राज्य और हम सब का एक ही पिता है। हम सब के अलग अलग नहीं है, हम सब का एक ही पिता है। इसलिए आप उसको कहीं और भी मीटिंग लेके जाए, कोई समस्या नहीं, लेकिन आप जहां भी रहें आप परमेश्वर की सेवा करें मेरे भाइयों बहनों। मैंने आज आपको 2 बातें सिखा दी है। परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर मैंने आपको बिल्कुल साफ शब्द में बताया है कि आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना है, परमेश्वर की सेवा करनी है। आप नौकरी में रहते हुए सेवा कर सकते। कई लोग सिर पीट रहे होंगे, अरे क्या नौकरी छोड़ दें। नौकरी मत छोड़ो, नौकरी में रहते हुए प्रभु को पहला स्थान दो ना। नौकरी से आपकी, बिजनेस से, फैमिली से, सब कुछ नहीं छोड़ना है। अब सन्यासी नहीं बनना है आपको, लेकिन जिसमें है उसी में पहला स्थान देना शुरू करें। यूसुफ जेल में था, उसने पहला स्थान दिया ना। यूसुफ गड्ढे में था, उसमें पहला स्थान दिया उसने। भेड़ बकरी चराया तो वहां भी पहला स्थान दिया। हाँ, ऐसा नहीं कि प्रभु की सेवा करें भेड़ बकरी छोड़ दी उसने। नो, कम ऑन चर्च, बी प्रैक्टिकल। हालेलुया। मेरा बिलीव है आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगा, और जो कुछ आज आपने सुना है वो आपको प्रॉस्पर करने जा रहा है, वो आपको हील करने जा रहा है। उसने कहा यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना अर्थात उसकी सेवा करेगा, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से सारे रोगों को दूर करेगा। तेरे स्त्री बांझ न होगी, न ही उनका गर्भ गिरेगा, और तू पूरी आयु प्राप्त करेगा। जितने लोग आज एग्री हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं।